आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है मिलन। क्या है आज के पॉडकास्ट का टॉपिक? आर्ट मस्त है, स्टोरी मुझे उतनी जमी नहीं। जिसका आर्ट बहुत ही रद्दी है, आर्ट थोड़ी सी कम हुई, आई कैन स्टिल सर्वाइव दैट बुक। वो सिनेमैटिक लगता है, मतलब कि जब वो टोपी फेंक रहा होता है ना, उसका कुछ कर नहीं सकते ना। इस मतलबी दुनिया में कोई किसी को गिफ्ट तो करता नहीं है। कचरा पेटी पूरा आपको दे सकते हैं हम। मैं नॉवेल्स नहीं पढ़ पाता हूँ क्योंकि बट मेरा जो दुख है ना, मनु जी का जो आर्टवर्क है ना, कि मुझे बोरिंग लगते हैं वो। मतलब मैं जो इंसान कहीं और पैसा डालता ही नहीं हुआ। अब मतलब जैसे आपको रियलिस्टिक वाली पसंद है, मनु जी वाली, सम पीपल डोंट लाइक। मैं भूल गया, साई सर को तो भूल गया, बस वही एक आर्टिस्ट है। मेरे को मजा आ रहा है ना, मतलब मेरे को मजा आ रहा है। यही वायरल हो जाएगा भाई। मुझे फ्लॉप शो का टाइटल आ गया, ये एपिसोड डेडिकेटेड है उन लोगों के। ओके, नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं एक और नए पॉडकास्ट में। और आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है मिलन। क्या है आज के पॉडकास्ट का टॉपिक, बताओ। आज हम इस एपिसोड को एक डेडिकेट करेंगे इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री के हर उस डिपार्टमेंट को जिनकी वजह से कॉमिक्स बनती है। और चाहे वो आर्ट डिपार्टमेंट तो पहले से था ही, सब आर्ट के बारे में ही डिस्कस करते हैं, पर कभी हमने राइटर के बारे में ना जानने की कोशिश की, ना किसी स्टाफ जो लेटरिंग करते हैं या फिर कलरिंग करते हैं, कभी उनके बारे में कभी बातचीत हो ही नहीं पाई। तो आज ये एपिसोड उन सभी तमाम लोगों को डेडिकेट है जो कॉमिक्स बनाने में उतना ही हेल्प करते हैं। हाँ, मुझे वो फ्लॉप शो याद आ गया, मुझे फ्लॉप शो का टाइटल आ गया, ये एपिसोड डेडिकेटेड है उन लोगों के। क्लास में एक अध्यापक होता है और बाकी सारे शैतान बच्चे, वो वैसा लग रहा है मिलन मेरे को कि आज होस्ट कर रहा है और हम सारे लोग खाली कचरा कर रहे हैं मिलन का। ठीक है, चलो कंटिन्यू करो। या आज का सीरियस का ठीक है, मतलब ये एपिसोड करेंगे। हाँ, नहीं, खुल के बात करेंगे, सभी के बारे में बात करेंगे, जितने लोगों को हम जानते हैं या जिनका नाम हमें याद है। ऐसा तो नहीं कि हम कुछ प्रिपेयर करके ऐसा होमवर्क करके आए हैं। वो आज जैसे डिसाइड हुआ कि ऐसे टॉपिक पे भी बात हो सकती है। शायद किसी दूसरे पॉडकास्ट में कभी किसी दूसरे क्रिएटर ने कवर किया होगा, पर हमारे पॉडकास्ट में हमने शायद बहुत कम ही कवर किया है इन लोगों के बारे में। करेक्ट। तो बातचीत शुरू हुई उस दिन जिस दिन हमारे ग्रुप में हम ऐसे बात कर रहे थे और दुग्गल साहब का पॉइंट आया कि कॉमिक्स तो हर कोई बना लेता है, पर व्हाट मैटर्स मोस्ट इज द स्टोरी। तो वहां से बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे मैं दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में भी पढ़ता गया, कॉमिक्स का थोड़ा रिसर्च करने लगा। ये क्वेश्चन मेरा पहला था कि गूगल पे कि व्हिच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कॉमिक बुक। तो बहुत सारे ब्लॉग्स में मैंने पढ़े। हाँ, ये क्वेश्चन तुम्हें कब आया एडमिन, किस एज में आया? ये अभी 2-3 दिन पहले। ठीक है, तो वो ऐसा था कि हमेशा मुझे लगता था कि इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो था वो था आर्ट वर्क। ठीक है, मतलब कि आप कहीं से कुछ भी आप सोच के आर्ट वर्क बना सकते हो एंड दैट डजंट हैव टू मेक एनी सेंस। तो लेकिन धीरे धीरे, मतलब ऑब्वियसली ये तब की बात है 90s में, जब हम कॉमिक्स आर्ट देख के ही खरीदते थे। स्टोरी तो ऐसा था कि आज भी पूछोगे तो सभी राइटर लोगों का नाम मुझे याद भी नहीं है, बट बतौर आर्टिस्ट आई रिमेम्बर मैक्सिमम ऑफ आरसी और मनोज या जितने भी पब्लिशर के कॉमिक्स मैंने पढ़े हैं, राइट। तो ये यही था कि मुद्दा यही था कि उन सभी लोगों को, मतलब हम उनके काम की तारीफ करें, और अगर कुछ मतलब ठीक नहीं भी है, लेकिन नॉस्टैल्जिया के तहत 90s में अगर हम उनको पढ़े हैं तो वो आज भी सही लगते हैं। ऐसा नहीं कि गलत नहीं है, ये मतलब रोज की बात है, राइट। हम जब डिस्कस करते हैं किसी भी कॉमिक्स के एस्पेक्ट के बारे में, जैसे आज लेटरिंग के बारे में भी बातचीत हुई थी, राइट, तो उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल, लाइक एवरी एस्पेक्ट दैट वी कुड थिंक ऑफ, एवरी nooks and corners of a comic book, not just art,
तो उसके बारे में हम इस एपिसोड में बात करेंगे। तो शुरुआत अच्छी बात है वो। तो शुरुआत वहीं से हम करेंगे कि आर्ट वर्सेस स्टोरी। तो वो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू लास्ट में बोलूंगा। आप में से जो भी कहना चाहें वो पहले बोल सकते हैं कि आर्ट वर्सेस स्टोरी में आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या है, एंड व्हाई डू यू थिंक दैट एस्पेक्ट इज बेटर देन द अदर? मैं पहले बोलूं? हाँ, तो मेरे लिए तो दोनों इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब आई थिंक बोथ कॉम्प्लीमेंट्स। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने रिसेंटली आई थिंक दादा के रेफरेंस पे मैंने टॉड मैकफार्लेन और डेविड मिस्टिन की मैंने ओमनीबस ली थी। तो आर्ट वर्सेस स्टोरी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आर्ट मस्त है, स्टोरी मुझे उतनी जमी नहीं। ऐसे बहुत सारे इवन कॉमिक्स भी है, मतलब मैं परमाणु जैसे बहुत सारे कॉमिक्स बना सकता हूँ जिसमें आर्ट अमेजिंग है, स्टोरी मतलब ठीक है। बट तो मेरे लिए, क्योंकि कॉमिक्स इज अ मीडियम ऑफ स्टोरी टेलिंग वाया आर्ट, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वली मतलब इम्पोर्टेंस है। मतलब एक दोनों को तालमेल में रहना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नहीं तो अगर मुझे आर्ट देखना है तो मैं तो जाके मतलब किसी आर्ट एग्जीबिशन में जाऊंगा या फिर किसी आर्टिस्ट का स्केच बुक लूंगा। और ऐसे ही अगर मुझे स्टोरी पढ़नी है तो मैं तो नॉवेल ये सब कुछ अच्छे अच्छे ले सकता हूँ। दैट्स व्हाई वी कम टू कॉमिक्स, राइट, जहाँ पे वी टेंड टू सी बोथ ऑफ देम शुड बी इक्वली कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। जैसे गिडियन फॉल्स एक एग्जांपल है। इट्स वेरी अमेजिंग हॉरर स्टोरी। उसका जो राइटर एंड आर्टिस्ट का कॉम्बो है, जिस तरह का आर्ट किया है, मतलब इट कॉम्प्लीमेंट्स। दैट्स व्हाट मुझे वैसे पसंद है कि आर्ट और स्टोरी दोनों इक्वली अच्छे होने चाहिए या कॉम्प्लीमेंटिंग। तो यस, तो दोनों मतलब इक्वली इम्पोर्टेंट है, लाइक 50-50, यू कैन नॉट फेवर वन अगेंस्ट द अदर। यस, नहीं तो सर दर्द हो जाता है। मतलब आर्ट देखते देखते मैं आर्ट को क्या देखूं, और कॉमिक्स पढ़ते पढ़ते मतलब आर्ट ही खराब है, मतलब कुछ बोल रहा है, मतलब वो दिमाग में वो बैठता नहीं है वो तार कि मतलब कि किसको फॉलो करना है। मेरे लिए दोनों इम्पोर्टेंट है। ओके, तो दुग्गल साहब आपका पर्सपेक्टिव? मेरे को 70-30 का रेशियो, मतलब आर्ट तो होनी चाहिए, मतलब वो बिल्कुल भी वाहियात आर्ट तो नहीं आंखों से देखी भी नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, मतलब एक तरफ है कि अगर बहुत ज्यादा अच्छी आर्ट है लेकिन उसकी स्टोरी बहुत बकवास है तो फिर वो किताब तो मेरे से पल्ले नहीं पड़ने वाली है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कुछ अच्छी पिक्चर्स देखने के लिए मैं किताब नहीं उठाने वाला। और मान लो दुग्गल साहब कि अगर कोई ऐसी किताब है जिसका आर्ट बहुत ही रद्दी है, तो फिर आप क्या अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड को गिफ्ट कर दोगे? ऐसा हो सकता है? मैं आपकी सलाह को अपने रियल लाइफ में अमल में लाता हूँ। मैंने ये शुरू हम किया है। रियल वर्सेस रील कर रहे हैं अभी। वेरी गुड। जैसे मैंने अपने बहुत ही प्रिय फ्रेंड को एक किताब दी है। अभी मैं नेक्स्ट उनसे मीटिंग जो होने वाली है उसमें उसका सेकंड पार्ट दूंगा, फिर थर्ड पार्ट दूंगा। अरे जबरदस्त, माफ कीजिए। बहुत सही, मतलब या लाइक अमेजिंग, राइट। लेकिन आपने अपने अंदर के रोष को मतलब बचा रखा है और आपने किताब का कहीं से अपमान नहीं करा, दोस्त का भले ही कर लिया। नहीं, 2 हफ्ते से उस दोस्त के अत्याचार को सहन करते करते बदला लिया गया। अच्छा दोस्त है आप। तो 70-30 है मेरे लिए। मतलब एक अच्छी सुंदर किताब है लेकिन मैं सिर्फ आर्ट के लिए नहीं देखूंगा। इट्स इक्विवेलेंट टू एक कॉफी टेबल बुक जो मेरे के लिए है। लेकिन अगर स्टोरी अच्छी हुई और आर्ट थोड़ी सी कम हुई, आई कैन स्टिल सर्वाइव दैट बुक। ओके, मेरे लिए तो आर्ट मैटर करता है, स्टोरी जैसी भी हो। और मुझे लगता है इसी वजह से मैंने परमाणु अपने कलेक्शन में रखा हुआ है। और इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है तिरछी टोपी। तिरछी टोपी में मनु जी ने क्या मस्त आर्ट बनाया है ना, मतलब कि वो सिनेमैटिक लगता है। मतलब कि जब वो टोपी फेंक रहा होता है ना वो विलन, तो ऐसा लगता है कि वो घूम करके, वो एक्चुअली पब्लिशर ने बनाई इसलिए थी तिरछी टोपी की, मतलब ऐसे करके फेंके और वो घूमते हुए टोपी कस्टमर के सिर के ऊपर आ जाए, टोपी उसके सर टाइप। ठीक है, तो इस और मेरे को आर्ट तो मतलब फैंटास्टिक है मनु जी का। मनु जी का मुझे ऐसा लगता है ना कि ही इज द ओनली आर्टिस्ट हु डिड नॉट गिव अ
डैम अबाउट व्हाट द स्टोरी इज, ठीक है, और उन्होंने अपना काम बखूबी से निभाया। मतलब ही इज अ टॉप क्लास सर्विस इंडस्ट्री में उसका कुछ कर नहीं सकते ना। अब सोचो कि एक बंदे का आर्ट बहुत सही है, आप चाहे स्टोरी कुछ भी दे दो, आप वो तो ड्रॉ तो बेहतर ही करेगा ना। तो ऐसा था कि उनका कि जो शिद्दत से वो जो आर्ट करते थे, अब पता नहीं पे और ये सब तो बात की बातें हैं, लेकिन वो आर्ट वो हर किसी मतलब चाहे स्टोरी में दम हो ना हो, वो आर्ट निखर के आता था, जैसे उनका हर कॉमिक्स में होता है। तो आर्ट ही मोर इम्पोर्टेंट है फॉर यू। मेरे लिए तो आर्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्टोरी से। स्टोरी अच्छी, मतलब अगर स्टोरी अच्छी आ गई तो मेरे लिए सोने डिसेंट स्टोरी होगी। मतलब ठीक है, ये जो कचरा पेटी पूरा आपको दे सकते हैं हम। कचरा पेटी, कचरा पेटी, मैं सोचेगा उसके बारे में। नहीं, अमेजिंग आर्ट वर्क। आई थिंक नेक्स्ट बर्थडे के लिए फाइनलाइज करते हैं। में बहुत बढ़िया आर्ट वर्क है, और मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है कचरा पेटी। मैं सोच रहा था सीरीज पूरी हो जाएगी, अब तो चूंकि हो चुकी है। अब हो चुकी है, तो मैं अपने शायद नेक्स्ट स्लॉट में ले आऊंगा इंडिया से कभी, सो जैसा भी रहेगा। आपसे एक क्वेश्चन है, आपको जन्मदिन पे कुछ किताबें भेंट की गई थी, उनका आर्ट भी बहुत खराब तो नहीं था, लेकिन अच्छा मतलब वो डिसेंट आर्ट था, लेकिन आपने वो किताबें पढ़ी? हाँ मैंने पढ़ी यार, तुम लोगों ने इतने प्रेम से दिए, भले ही वो रद्दी किताबें जरूर हो, रद्दी कैसे कह सकते हैं? ये आप थोड़े ज्यादा ही रुष्ट हो रहे हैं, राइट विवेक भाई? नहीं मतलब कि देखो, इस मतलबी दुनिया में कोई किसी को गिफ्ट तो करता नहीं है। वैसे भी तुम लोगों ने गिफ्ट करा है, तो मुझे वो गिफ्ट बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, अगर मुझे अपने पैसों से खरीदना होता ना वो किताबें, तो मैं कभी नहीं खरीदता, कतई नहीं। इसीलिए गिफ्ट किया जाता है कुछ चीज। और मेरे भी कलेक्शन में है, मतलब मेरे भी लिस्ट में है ऐसी मिलन की देने वाली किताबें, जो भी मेरी लिस्ट बनी। ओके आप ये नोट किया जाए, तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वो लिस्ट लोगों के रेफरेंस। ओके। तो कॉमिक दोस्त अमित भाई, आपका पॉइंट आर्ट वर्सेस स्टोरी में किसको जाता है ज्यादा पॉइंट्स, या आपके लिए बेहतर क्या है? आई थिंक थोड़ा ये बहुत नुआंस्ड है सब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली कॉमिक्स हम लोग पढ़ते हैं तो आर्ट एंड स्टोरी दोनों ही हम लोगों को पसंद है। मैं नॉवेल्स नहीं पढ़ पाता हूँ क्योंकि मुझे बोरिंग लगते हैं वो सिंपल टेक्स्ट, तो डेफिनेटली मुझे आर्ट तो चाहिए, राइट? अब वो किस हद तक चाहिए, और दूसरा ये कि अगर स्टोरी खराब है तो क्या मैं आर्ट से मतलब गुजारा कर लूंगा? तो उसमें भी दो चीजें हैं कि जब स्टार्ट किया था कॉमिक्स पढ़ना, तो आर्ट मेरे लिए एक काइंड ऑफ फ्लो बनाने का कह सकते हो, स्टोरी में फ्लो बनाने का काम करता था कि डायलॉग्स में पढ़ रहा हूं और आर्ट कैसा भी है, बट इफ इट इज एंगेजिंग मी टू द स्टोरी, कि जो वो डायलॉग बोल रहा है और जो उसके एक्शन है वो डायलॉग से मैच कर रहे हैं, तो वो फ्लो में मैं पूरी बुक पढ़ जाऊंगा। ठीक है, मैं इतना ध्यान से नहीं देखूंगा कि उसकी भाई कमर सही बनाई है या मुंह सही बनाया है या फिर जो गन यूज कर रहे हैं उसमें कितनी डिटेलिंग है, वो सब नहीं देखता था। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो डेफिनेटली स्टोरी मेरे लिए ऊपर थी और आर्ट वाज लाइक इट इज जस्ट हेल्पिंग मी टू नेविगेट थ्रू दैट स्टोरी। बट अभी जैसे इवॉल्व हो रहा हूँ आप लोगों के साथ भी, जब मैं बात करता हूँ या और भी अपने जो दोस्त लोग हैं फेसबुक ग्रुप्स वगैरह में, तो मुझे एक और चीज इंटरेस्टिंग लगी और एक डिफरेंट टेक है कि अल्टीमेटली हम लोग स्टोरी मतलब कॉमिक्स इज मतलब साधन है स्टोरी टेलिंग का, राइट? तो अल्टीमेटली ओवरऑल स्टोरी में एंजॉय कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ बुक्स ऐसी भी देखी हैं, मतलब अभी मैं जैसे बुक ऑफ वगैरह जाता रहता हूँ, वहां बुक्स टटोलता रहता हूँ, तो एक बुक थी जिसमें सिर्फ आर्ट था, ठीक है, बट वो बिना बबल के भी इतना ब्यूटीफुल स्टोरी टेलिंग था उसमें कि आपको समझ में आ जाएगा एक एक पैनल देख के कि क्या स्टोरी कहना चाह रहा है आर्टिस्ट। तो आई थिंक वो मैटर करता है कि जो ये जो भी बुक बना रहा है वो किस हद तक स्टोरी टेलिंग में महारत हासिल है उसको, कि वो आर्ट बुक सिर्फ सिंपल आर्ट बुक नहीं है कि उसमें भाई हर पन्ने पे एक सुपर हीरो बना हुआ है तो वो एंजॉय नहीं करोगे आप, राइट? तो सिर्फ आर्ट नहीं, उसमें आर्टवर्क के थ्रू जो स्टोरी बोलना चाह रहा है। तो आई थिंक ये फिर सब्जेक्टिव हो जाता है बुक टू बुक, कि कुछ बुक्स ऐसी है जिसमें अगर आप आर्ट भी देखोगे तो आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी और आप एंजॉय करोगे। कुछ बुक्स ऐसी हैं कि सिर्फ आर्ट से आपको गुजारा करना पड़ेगा क्योंकि स्टोरी बहुत ही घटिया है, और कुछ बुक ऐसी है कि जिसमें आर्ट इतना डिस्ट्रैक्टिंग है कि आप स्टोरी नहीं पढ़ पाओगे, राइट?
तो अल्टीमेटली आई थिंक कोट्स डबल कोट्स स्टोरी मैटर्स, एंड स्टोरी में ऐसा बोल रहा हूं कि नॉट ओनली जो रिटर्न स्टोरी है, द विजुअल स्टोरी ऑल्सो, जो वो आर्ट के थ्रू कहना चाह रहा है। तो ये बहुत सही पॉइंट कहा है अमित तुमने कि देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू दिस स्टोरी टेलिंग, और ये वो एक पॉइंट था हमारे डिस्कशन पे कि सीक्वेंशियल आर्ट ही क्यों। वैसे भी स्टोरीज हैं हमारे पास जहाँ पे 5-6 नॉवेल्स जैसे लिखे होते हैं टेक्स्ट, और एक रहता है हैरी पॉटर सीरीज फॉर एग्जांपल ले लो, तो दैट इज ऑल्सो ए वे ऑफ रीडिंग कॉमिक्स नहीं मतलब आर्ट विथ टेक्स्ट, तो वो भी था। लेकिन हम लोगों ने सीक्वेंशियल आर्ट को ही प्रेफरेंस क्यों रखा है, मतलब टॉप पे ही रखा है उसको, बिकॉज ऑफ द आर्ट। तो स्टोरी तो बेहतर या खराब या एवरेज डिसेंट ही बोल सकते हैं हम, उस हिसाब से आर्ट को भी डिवाइड कर रहे हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द केस पीपल गो फॉर ए डिसेंट आर्ट, और स्टोरी हो ना हो दैट डजंट मैटर फॉर देम। ये एक टाइम पे ऐसा था, इवन आज के टाइम पे भी ऐसा है, नहीं तो हम रिप्रिंट्स वगैरह नहीं इतना खरीदते। जैसे दुर्गा साहब बोल रहे थे कल की इतना रिप्रिंट्स मिलन खरीद रहे हो लेकिन उसको बाद में पढ़ोगे कि नहीं, मैंने कहा इवन आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉस्टैल्जिया आई एम बाइंग ऑल दोस। तो वो भी है, मैं वही कहना चाह रहा था कि मेरे लिए स्टोरी मैटर करती है, बट वो स्टोरी सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, इट इज ओवरऑल पैकेज कि वो एक आर्ट एंड टेक्स्ट के थ्रू क्या दिखाना चाह रहे हैं। अब जैसे मैंने बोला एक बुक, अब उसका नाम नहीं याद आ रहा, लिजर्ड्स ऑफ कुछ था, डायनासोर के ऊपर थी वो बुक, जिसमें सिर्फ आर्ट था। मैंने भी देखा है, मैंने भी देखा है। हाँ, तो बट मुझे स्टोरी समझ में आ रही थी ना अल्टीमेटली, तो यहाँ पे क्या जा रहा है वो कि एक स्टोरी है राइट आर्ट के थ्रू, तो आप सिर्फ टेक्स्ट को स्टोरी नहीं मान सकते हो, वो कॉम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे को। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि यार कि टेक्स्ट वर्सेस आर्ट, क्योंकि स्टोरी तो ओवरऑल ही हो गई, फिर आपको टेक्स्ट और आर्ट को मिक्स करना ही पड़ेगा, है ना। तो सबका ओवरऑल व्यू तो मिल ही गया, मतलब थोड़ा बहुत। जी भाई हाँ, बोल गए आप। जी नहीं जीत भाई को नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ओवरऑल हमें मिल गया, और अब तक हम देखते आ रहे हैं कि आर्ट को ही ज्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है। तो जीत भाई आपका इस पे क्या कहना है? स्टोरी बोला है मैंने, एंड उसमें बस एक ही पॉइंट मिला है, इंदिरा का 50-50 था, लाइक ही गेव लाइक इक्वल वेटेज टू बोथ द एस्पेक्ट। तो अभी जीत भाई का पॉइंट डिसाइड करता है कि ये ड्रॉ रहेगा या फिर कहीं पे कोई किसी की जीत होगी। So, देखो मिलन भाई राइट, आई एम एट अ स्टेज की ना काफी बायस है ऑलरेडी राइट। 99% ऑफ माय लाइफ इज आरसी, ठीक है, और मतलब वो भी एज ए कलेक्टर कि मुझे सिर्फ चाहिए राइट। मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक कॉमिक्स थी डेड फोर्स में है कौन, चंडिका प्रलयंका और प्रिंसिपल, ठीक है, बट इट वाज अ वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन, सो आई वांटेड इट, ठीक है। और शायद दिग्वाल जी किन्हीं का आर्ट है, तो ऐसा कोई अमेजिंग, मुझे देखो मेरा ना कुछ थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव है, मतलब मुझे उतना आर्ट की समझ वगैरह नहीं है, मेरे नॉर्मल आई को जो दिखेगा मुझे वैसा पसंद आएगा, ठीक है। पर हमेशा से मेरे को ऐसा ड्रामा मुझे चाहिए, मुझे वो चीज ज्यादा अपील करती है। मतलब आप ड्राइंग कुछ भी कर लो मुझे चल जाएगा, मैं आर्ट भी नहीं कर रहा हूँ, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, मतलब मैं इतना लेम हूँ, ठीक है। आप उस तरीके से सोचो। अब कैसा है कि जैसे अमित भाई का कॉमिक्स दोस्त था, उसमें एक उन्होंने उसने काफी शॉर्ट्स डाले बैटमैन हु लाफ्स के, तो मुझे इतना इंट्रीग करा, मैंने ना अमेजन प्राइम पे $17 पे ई बुक ले ली वो। मतलब मैं जो इंसान कहीं और पैसा डालता ही नहीं हूँ आरसी को उस टाइम पे, वो ई बुक ले रहा है, ई बुक $17 से अच्छा है, $17 का, उसको लिया रेड ब्लैक, मतलब क्या है आंखों में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट मुझे वो स्टोरी जाननी है, इतना आई वाज मतलब मुझे इंट्रीग था, ठीक है। उसके बाद अमित भाई ने मुझे बाद में किंगडम कम दिया, एलेक्स रॉस का आर्ट, इतना अमेजिंग आर्ट कि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब कि मैं मतलब कई चीज होती नहीं, अधिकता हो गई है राइट, पोस्टर एवरी फ्रेम एवरी पेज इज लाइक ए पोस्टर, प्रिंटेड आर्ट की वो। हाँ कि मतलब मैं क्या करूं ठीक है। तो मतलब वो दो इतने एक्सट्रीम दोनों में एक्सपीरियंस कर चुका हूं, मतलब इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड राइट। मेरी लाइफ बहुत सिंपल होती थी, आरसी ही मेरा रेफरेंस था, आरसी पे ही मैं वो करता था, ठीक है। बट मेरा जो दुख है ना मृत्यु रथी का है। The story is so amazing, but artwork is unfortunately so pathetic कि मैं ना कभी रिविजिट नहीं किया, और मतलब वो जो एक ना रह जाता है कि यार ये जस्ट बिकॉज की आर्टवर्क वाज मतलब मिनिमम थ्रेशोल्ड से भी नीचे है,
at this age, right? At a 40-year-old, when I look into it, it is मतलब कि it doesn't cut any thread. 40 ईयर वहां पे भी नहीं है, मतलब 2024 पे भी how that kind of art is getting approved by हाँ, makers, exactly, right? And you are charging like full amount on that, right? And with all this everything and all. So मुझे हमेशा से ऐसे लगा कि यार मेरे को ना मतलब स्टोरी सही रहती है, राइट? बट मेरा अभी कॉन्फ्लिक्ट ये भी है कि अगर आप ना डोगा की पहली की 10 किताबें पढ़ो और आप परमाणु की 10 किताबें पढ़ो, स्टोरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट मनु जी का जो आर्टवर्क है ना डोगा में, वो डोगा की 10 किताबों कभी भी मतलब क्या कहूँ, मतलब एक अलग बार पे रख देगा करेस्पॉन्डिंग टू योर लाइक परमाणु की पहली, राइट? सो आर्ट एक्चुअली ओवर पावर्स, राइट, टू सम एक्सटेंट। बट फॉर मी एज अ पर्सनैलिटी, राइट, कि मुझे अगर स्टोरी में ड्रामा दिखा, राइट, एंड इट कुड मतलब मुझे इंट्रीग कर पाई ना, मेरे को उतना मतलब मुझे ना ऐसे डिटेल्स नहीं दिखते जब मैं स्टोरी पढ़ रहा हूँ। वो मैं रिव्यू के लिए अलग से देखूंगा ये करके कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं करके। बट मैं जब रीड कर रहा हूँ ना, मतलब मैं डायलॉग पढ़ रहा हूँ और मैं जस्ट गो थ्रू कर रहा हूँ कि इज इट मतलब अपीलिंग टू माई पैलेट, राइट, दैट थिंग, राइट। बाद में मैं देखूंगा कि अरे ये ऊपर से उसने कैमरा लगाया, ये नीचे से कैमरा लगाया, ये वो, राइट, वो बाद में मतलब अगर ये करना है तो मतलब मेरे लिए एज ए, राइट, आप अगर देखो मैं लिखता वगैरह हूँ ना, तो मतलब आई एम वेरी लाइक हार्ट से लिखता हूँ, तो मतलब मेरे लिए तो ड्रामा इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। इफ यू आर गिवन मी द ड्रामा, राइट, एंड यू आर गिविंग मी दैट प्लेजर, दैट विल ऑलवेज ट्रायम्फ द आर्टवर्क, राइट। बट यू कांट हैव समथिंग लाइक मृत्यु रथी जहां पे साला वो मतलब पूरा निगेट कर दिया कि मतलब यू हैव अ अमेजिंग स्टोरी, यू आर लाइक डूइंग इनजस्टिस टू अ लाइक अमेजिंग स्टोरी, राइट। दैट बिकम्स लाइक कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही मतलब बुरा हो गया आर्टिस्ट मतलब राइटर के, वो आर्ट जस्टिस नहीं कर पाया स्टोरी को, जस्ट नहीं करता है कि ना कि मतलब अगर मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि कई बार कुछ चीजें होती है ना कि मतलब ऊंच नीच आती है, इट्स नॉट अप टू मार्क और एनीथिंग, राइट। यू कैन नॉट इन्वेस्ट सेम अमाउंट ऑफ मनी और सेम आर्टिस्ट फॉर ऑल ऑफ दैट, राइट। बट yeah, as the end of the day you are releasing a product, there has to be some threshold on that, right? और वही मतलब कचरा पेटी पे अपना जोक मार लिया मैंने, कचरा पेटी की पूरी कहानी खराब नहीं है, ठीक है। इट्स लाइक कि बट डोगा की एक एक्सपेक्टेशन अलग है, राइट, वेर इट डजंट मीट लाइक मे बी 40% ऑफ द टाइम, तो इसीलिए वी वर लाइक लिटिल बिट मोर लाइक आई विल से अगेंस्ट दैट काइंड ऑफ अ बुक, राइट। एज अ ओवरऑल स्टोरी इट्स ओकेश, it's like maybe not for 2020 onwards, right, but it's a very decent story, ठीक है। but artwork है तो I can still open and look into it, but something like मृत्यु रथी who मतलब वो amazing story है, I could not, and that's what my grievance is। तो मेरे लिए story triumph करती है art पे। I think मेरा एक था, अब आर्ट इज ऑल्सो लाइक मतलब अब आर्ट इज ऑल्सो रियली सब्जेक्टिव कि कुछ लोगों को किसी तरह की आर्ट पसंद है, कुछ लोग सम पीपल लाइक रियलिस्टिक आर्ट, कुछ लोगों को वो जो बिल्कुल कार्टूनिस्ट चाचा चौधरी और पिंकी वाली आर्ट पसंद है। तो मतलब यू कांट स्टोरी को आप एक पैरामीटर में बोल सकते हो, हाँ स्टोरी का एक प्रॉपर फ्लो होना चाहिए, बीच में कुछ अटपटा नहीं होना चाहिए, उसकी प्रॉपर ओपनिंग, प्रॉपर मिड और प्रॉपर क्लोजिंग, दैट्स अ स्टोरी। मतलब आर्ट इज सपोर्टिंग, अब आर्ट सपोर्ट्स दैट फ्लो। लेकिन स्टोरी, अब किसी को चाचा चौधरी वाली आर्ट पसंद है, किसी को मांगा की पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। अब मतलब जैसे आपको रियलिस्टिक वाली पसंद है, मनु जी वाली, सम पीपल डोंट लाइक, मेरे में जो मांगा के फैंस हैं वो बोलेंगे हमें तो मांगा वाली पसंद है, वो ज्यादा डिटेल्ड होती है, राइट। सो इसमें दुग्गल साहब आई थिंक इट इवॉल्व्स विद टाइम, आई थिंक, क्योंकि जैसे जीत भाई ने बोला ना, मैं उस पॉइंट पे जाना चाह रहा था कि बैटमैन को ब्लैक एंड व्हाइट या रेड एंड व्हाइट जो आर्ट इन्होंने बोला उनको पसंद नहीं आया, वो उस लेवल पे आने के लिए पब्लिशर और वो आर्टिस्ट को टाइम लगा है कि ये ट्रेडिशनल आर्ट नहीं है, ये डिफरेंट आर्ट है, और वो उस स्टोरी की ईरी वैल्यू या फिर जो भी बोल सकते हो मतलब शॉक वैल्यू या कलरफुलनेस को दिखाने के लिए बनाई गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारे पैनल पे ही देख लो तो विवेक भाई इज आर्टिस्ट, मिलन भाई भी ड्रॉ करते हैं, तो इनका मैं समझ सकता हूं कि इनका एक हो सकता है, क्योंकि ये ड्रॉ भी करते हैं तो इनका एक प्रेफरेंस हो सकता है। बट जैसे आप बोल रहे हो आपको स्टोरी पसंद है, आपने अभी स्वीट टूथ भी पढ़ी, ठीक है, उसका आर्ट बहुत डिफरेंट है, इट इज नॉट वेरी ट्रेडिशनल, बट वो स्टोरी के साथ ट्रेडिशनल भी नहीं, और एक ही सीरीज में मल्टीपल टाइप्स ऑफ आर्ट्स है।
मतलब इट्स हाँ, नॉट कि एक सिंगल टाइप ऑफ आर्ट ही है। और उसमें लेकिन वो स्टोरी के साथ जाता है, मतलब आपको इसलिए पसंद आया वो। सेम गोज विद, जैसे मेरे पास ये बुक, ये अभी हम रामवी का ही एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाली बुक है, ठीक है। इसका कवर आपको लग रहा होगा कितना ब्यूटीफुल कवर है, बट अंदर की आर्ट अगर, जैसे मिलन भाई ने शायद पढ़ा, नहीं, मैंने पढ़ी है हमेशा। हाँ, तो ये जो आर्ट है ना, ये नहीं है वैसा कॉमिक बुक आर्ट नहीं है जो अब हम लोग देखते हैं, मतलब सुपर हीरो कॉमिक बुक में जो आर्ट रहता है वैसा आर्ट नहीं है। कुछ कुछ पैनल आपको दिखेंगे जो अच्छे हैं, बट बहुत बहुत बेसिक्स आर्ट है। और ये मतलब बहुत ही मतलब मैं इसको बयान नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं इतना आर्ट एफिशिएंट जो भी वर्ड होता है वो नहीं हूँ, कॉनेस्योर जो ये बोलते हैं अपने मिलन भाई। मतलब वो आर्ट, मतलब मैंने स्टोरी के हिसाब से ही मैंने पढ़ लिया था, रामवी की किताब थी। फील आता है मुझे कि मैं उस टाइम में पहुंच गया हूं, और ये गरीब आदमी गरीब लग रहा है, इसमें बच्चे मुझे लग रहे हैं वो नटखट से बच्चे, वो फीलिंग मुझे आ रही है स्टोरी के साथ जैसे जैसे बढ़ रही है ना। और ये नरेशन है डेथ के बारे में, तो उसके हिसाब से वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, मैंने कहा तो वैसा रहता है। मतलब इसको मैं अगर सिर्फ आर्ट देखता तो शायद नहीं पढ़ता, बट एक बार आपने पढ़ना स्टार्ट किया और आर्ट कॉम्प्लीमेंट कर रहा है स्टोरी को, तो वो फिर एंजॉय करते हो आप। वही कहना था। तो अभी जैसे जीत भाई अगर और बुक्स पढ़ेंगे डीसी मार्वल की, फिर उनको लगेगा कि ये कुछ टाइप की स्टोरीज में ऐसा आर्ट यूज होता है, तो मे बी वो फिर उस एंगल से भी देखेंगे उस चीज को कि भाई ये आर्ट ठीक है, मतलब बनाते हैं ऐसे भी लोग। हाँ, मतलब वही है कि as you grow your liking towards art, comics, even genres, right? वो भी चेंज होता रहता है, राइट? और ये बेसिकली मैं अपने पर्सपेक्टिव से अगर बोलूं तो जिस टाइम से हमने कॉमिक्स पढ़ना शुरू किया, प्रताप जी, चंदू जी, मिलिंद जी, इनका आर्ट देख के हम बड़े हुए, एंड दैट्स हाउ इट क्रिएटेड एन इम्प्रेशन कि आप कॉमिक्स पढ़ रहे हो तो थोड़ा डिसेंट आर्ट तो होना ही चाहिए। अब उतने लेवल डिटेल पे तो हम नहीं देखते थे उस टाइम। आज जो बोलते हैं कि ली वर्मिजो का आर्ट बहुत रियलिस्टिक है, एलेक्स रॉस का आर्ट बहुत रियलिस्टिक है, वो कॉमिक्स आर्ट वर्क नहीं है, वी नो दैट फॉर श्योर। वो कवर आर्ट पे ही ठीक लगता है। फॉर कॉमिक्स यू नीड प्लेन सिंपल, जो आंखों को भी ठीक लगे और स्टोरी को कॉम्प्लीमेंट करे, जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं या जितने भी पॉइंट्स हमने अभी तक कवर किए हैं, तो वो ड्रॉ पे ही आके रुक रहा है। जितने हमने पॉइंट्स अभी कलेक्ट किए कि आर्ट, स्टोरी और दोनों कंबाइंड। मिलन भाई, इसमें आप जैसे बोल रहे हो कि आपको आर्ट आप पहले प्रायोरिटी रखते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि कॉमिक बुक की पहले स्टोरी लिखी जाती है। Obviously, उसी पॉइंट में अभी बोलने वाला था कि जहां जहां पे भी मैंने ब्लॉगर्स के रिव्यूज और की जो सीरियस डिस्कशन मैंने पढ़े हैं, तो वहां पे हर जगह पे मेंशन है द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉमिक्स क्रिएशन इज द स्टोरी। आप चाहे कोई भी डिपार्टमेंट लो, वो बाद में आता है, पहले द स्टोरी इज द हीरो। अब बिना कहानी के आप कितना आर्ट कर लोगे, तो देयर हैज टू बी समथिंग रिटन, सेम एज द मूवी मेकिंग प्रोसेस। बिना स्टोरी के आप कुछ बना ही नहीं सकते। वो हाँ, मतलब लाखों में एक ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि वी डिडंट हैव एनी स्टोरी एंड वी स्टार्टेड शूटिंग फॉर द मूवी। लेकिन मैंने आपका वो पॉइंट सुना नहीं कि किस वजह से यू प्रेफर आर्ट ओवर स्टोरी, तो वो अगर आप वो मैंने एक्चुअली मैंने सबका पॉइंट सबको मैंने अपने फीडबैक देने के लिए पहले पूछा था, तो लास्ट में मैं अपना ही पॉइंट अभी कहूंगा कि टिल लाइक 2020 फॉर मी आर्ट वाज लाइक 99%, 1% स्टोरी थी, क्योंकि मैं मतलब कभी मैंने प्रायोरिटी स्टोरी को दी ही नहीं। मतलब स्टोरी हाँ अच्छा निकल जाए ठीक है, पर देयर वाज अ टाइम व्हेन थिंग्स वर मेड इन दैट वे कि मेरा स्टोरी से भरोसा ही उठ गया था। लाइक आई नेवर प्रिफर्ड अ स्टोरी ओवर आर्ट। उसका रीजन ये था कि देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल द कॉमिक्स सीम टू मी द सेम। सबका स्टोरी एक ही था, वर्ल्ड डोमिनेशन था। आप कोई भी 40 रुपए का राज कॉमिक्स उठा के देख लो, आज आपको वही मिलेगा कि कोई आ जाता है, वर्ल्ड टेक ओवर कर लेता है और सारे हीरोज एक साथ मिल जाते हैं एंड दे फाइट फॉर दैट। तो वो मुझे पता था कि ये कॉमिक्स दूसरी कॉमिक्स में जो ले रहा हूँ, तीसरी कॉमिक्स में जो लूंगा, वो ऑलमोस्ट सेम ही होगा। एंड दैट्स हाउ लाइक मेरा मतलब एक तरह से भरोसा उड़ गया था स्टोरी पे।
तो सिंगल स्टोरीज हाउएवर आई प्रिफर कंपेयर टू डाइजेस्ट। सिंगल स्टोरी में कुछ तो सब्सटेंस था। अगर हम डिस्कस करने जाए तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ध्रुव के इनिशियल कॉमिक्स और ये सब हमने डिस्कस किया। स्टोरी बहुत सही थी, ऐसा नहीं था कि स्टोरीज नहीं थे। मतलब मेरे लिए वैसा था ना कि आर्ट तो सही था, स्टोरी अगर अच्छा आ जाए तो वो एडेड बोनस है। लेकिन मिलन भाई सुपर हीरो जॉनर का तो वो बेसिक प्रेमाइस ही वही होता है, वो दैट्स द बेसिक स्टोरी। कोई भी सुपर हीरो स्टोरी अनलेस अनटिल सुपर हीरो को मारना या फिर उसको बहुत ड्रास्टिक चेंज करना, वो तो वही प्रेमाइसिस हो गई। प्रेमाइस हो गई, लेकिन आप वो सेम फॉर्मूला रिपीट तो नहीं कर पाओगे ना हर 10-15 कॉमिक्स तक आप कंटिन्यूस कर रहे हो। जहां पे सिंगल स्टोरीज और सोलो टाइटल्स में हमें स्टोरी देखने को मिल रही थी, वहां पे हम तरस गए थे एक डबल डाइजेस्ट में सारे हीरोज होने के बावजूद एक अच्छी स्टोरी को। अगर अब वही स्टोरी आप देखें मिलन भाई, आप अपने आरसी के टाइम का एक्सपीरियंस बता रहे हो, राइट? दैट वाज लाइक कि हर दूसरी वही मैं कह रहा हूँ, व्हाट ट्रिगर्ड माय सपोर्ट फॉर आर्ट देन स्टोरी, तो वो था एक टाइम। एंड आफ्टर दैट लाइक सभी का जैसे नाता टूट गया था कॉमिक से, मेरा भी नाता टूट गया था अंटिल 2020 व्हेन वी ऑल स्टार्टेड कनेक्टिंग टू आवर नॉस्टैल्जिया, राइट? तो वहां से जब शुरुआत हुई तो अब का मिलन और तब का मिलन में बहुत डिफरेंस हो चुका है। लाइक इट्स फॉर मी द जर्नी वाज अगेन न्यू, राइट? फ्रेश जर्नी थी। तो आज के डेट पे अगर मैं आर्ट देख रहा हूँ और बहुत सही आर्ट है, लेकिन स्टोरी पे कहीं पे मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो वहां पे मैं थोड़ा लेट डाउन फील करता हूँ। तो आज के डेट पे मुझे वही चाहिए कि स्टोरी भी अच्छी हो, आर्ट भी डिसेंट हो। और अब जब बात आ ही गई है कि 50-50 में नहीं दे सकता, अब मेरी है कि स्टोरी 60-70% है, आर्ट 30% है। तो आज के डेट में मैं यही बोलूंगा कि आई हैव चेंज्ड, और मेरे चेंज होने का शायद यही था कि हम ग्रो कर गए, हमारे जॉनर में लाइकनेस थोड़े चेंज होने लगे, आर्ट में थोड़ा चेंज होने लगे, स्टोरी अभी जैसे हम बोल रहे हैं कि मूवीज में हमें वो खुशी नहीं मिल रही जो वेब सीरीज में मिल रही है। सो दैट थिंग हैपेंड विथ मी रिगार्डिंग बुक्स। तो आज वही है कि भाई, तो मैंने आपको जो किताब दी है ना, अगर आपका 70-60-40 हो गया तो इस किताब में ना आर्ट को आप वो 10% और कम कर लीजिएगा, स्टोरी उसकी माइंड ब्लोइंग है। भाई एक जो चीज होती है ना अमित भाई नहीं, अंशुल भाई, भाई कितना आप छोड़ो, मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा है। मैंने तो एडमिन की 2 तरीके से मारी। एक तो वो किताब दी ही दी, ऊपर से बैटमैन की मांगा भी दे दी। भाई कि वो पब्लिकली पोस्टेड है, तो आप वो किताब बोल लो। सबको पता है आप कौन सी किताब की बात कर रहे हो। आपने दी है ना दुग्गल साहब, वो किताब की आप जिस किताब की आप उस किताब की जितनी लीपा पोती कर लो कुछ नहीं होने वाला। वो बदनामी है वो किताब। अच्छा, कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है? तो अब हम आर्ट और इस पे तो डिस्कस कर लिए। तो अभी बहुत बेसिक सा सवाल है, आज तक आपको जिनका मतलब वो आर्टिस्ट कौन है जिनका आर्ट आपको लगा कि दैट वाज द बेस्ट? और ऐसा नहीं कि आप ये बोल दो कि स्टोरी को कॉम्प्लीमेंट करता था एंड दिस एंड दैट, एक मतलब एक ही नाम आप बोलो उस आर्टिस्ट का, एंड व्हाई यू थिंक दैट आर्ट हैज मतलब यू लाइक दैट आर्ट वेरी मच इवन टिल नाउ। मैं पहले ही हाथ खड़े कर देता हूँ कि मेरा ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुत लेट ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया ये सब चीजें। बट मैं आपको अपने प्रेफरेंसेस बता दूंगा जो मैंने पढ़ी बुक्स और मुझे किस तरीके का आर्ट पसंद है। तो उसमें से एक इनविंसिबल करके बुक है जिसमें रैन ऑटली का आर्ट है। वो आर्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कि उसमें थोड़ा कार्टूनिश सा आर्ट है, बट वो अच्छे से स्टोरी को हेल्प करता है। और उसमें जो अब जैसे फॉर एग्जांपल दे रहा हूं कि मनु सर अगर वो आर्ट बनाते ना तो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक और ग्रूसम हो जाता। वो वैसे भी है कार्टून में भी, बट आप उसको पढ़ लोगे क्योंकि वो उतना रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, तो वो चल जाता है, ठीक है। बट अगर उसको आप बिल्कुल रियलिस्टिक बना दोगे ना, एलेक्स रॉस लेवल का बना दोगे, तो बहुत ही आप जा ही नहीं पाओगे आगे उन सीन्स के। तो वो आर्ट मुझे बहुत पसंद है कि वो बोलो भाई। वो रायन ऑटली जिस तरीके का आर्ट बनाता है ना,
वो सेम टू सेम वही चीज मिमिक होती है एनिमेशन पे। हाँ, तो हाँ। जो कनेक्ट है ना, आज की जनरेशन क्या है कि आज की जनरेशन विजुअली ज्यादा एक्सेप्ट करती है कंटेंट को रादर देन बुक्स से। तो देखेगी कि अच्छा ये विजुअल जो है वही चीज किताब में भी है, तो मैं किताब खरीदूंगा। तो रायन ऑटली इज अ परफेक्ट artist who can mimic the art on screen as well as whose art can be mimicked on screen as well as in the book। ठीक है, जैसे कि हमारे वो पॉल डीनी की जो किताब है बैटमैन एडवेंचर्स की एनिमेटेड वो 90s के एनिमेशन को उस बेसिस पे बनाए। एग्जैक्टली तो वो जब वो एनिमेशन हिट हो गया उसके बाद ये किताब निकल रही है पॉल डीनी की एकदम एनिमेटेड बुक वाइज। तो जो रायन ऑटली का एग्जांपल दिया ना अमित ने, वो एकदम एप्ट एग्जांपल है कि मतलब सिंपल लाइन आर्ट है, अगर वही चीज आप मनु जी को दे दोगे उसमें वो नेगेटिव शेडिंग ब्लैक और डिटेल्स वगैरह वो तो बहुत डिटेल हो जाएगा। लेकिन हाँ वो पॉइंट सही कहा कि प्रिंट मीडिया और विजुअल मीडियम जब एक साथ आ जाते हैं तो वी गेट टू रिलेट सो मेनी थिंग्स, और लोगों को वही पसंद है कि जहाँ फेथफुल रहा है चाहे वो प्रिंट में हो या विजुअल में। क्योंकि आजकल की ऑडियंस मतलब आजकल का ग्राहक इतना एक तरीके से अनसर्टेन हो गया है कि वो किताब खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना पब्लिशर्स या जो प्रोडक्शन हाउसेस है ना वो लोग कर रहे हैं कि अच्छा भाई तेरे को जो पसंद है जैसा पसंद है ना हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, तो बस मेरी किताब खरीद ले। अच्छा तेरे को ऐसा ही कार्टून चाहिए स्क्रीन पे, हाँ ठीक है हम लोग बिल्कुल लाइक एक्सेप्टेबल कर देंगे कि दोनों चीजों से रिलेट हो जाए और किताब भी बिके एज अ मर्चेंडाइज। क्योंकि इनको ऐसा है ना कि अब बुक इज वर्किंग एज अ मर्चेंडाइज फॉर देम, पहले ऐसा नहीं था। तो मतलब कि अगर बुक खरीद रहा है कोई, इनविंसिबल देख रहा है और वो बुक ले करके जा रहा है ना, तो इट इज दे आर टेकिंग अ थॉट विथ हिम, मतलब वो अपना एक कुछ ले करके अपने घर जा रहा है। सिर्फ एक ही फील्ड पे रहना नहीं चाहते ना लोग, दे बेसिकली वांट टू मेक ए फ्रेंचाइजी ऑफ एवरीथिंग। अगर कुछ चल रहा है देन व्हाई नॉट गिव इट इन इनफ क्वांटिटी, अगर कंज्यूम हो पा रहा है सो लेट्स डू दैट। वो एग्जांपल वॉकिंग डेड का ही मैं दे सकता था, बहुत सारे ऐसे हैं जो फ्रेंचाइजी बने हैं, बट वी विल कीप दैट फॉर डिस्कशन लेटर पॉइंट ऑफ मैं टाइम। कंप्लीट कर लेता हूँ। तो मतलब मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ जो मुझे पसंद आते हैं, मेरा कोई वन फेवरेट नहीं है। तो ये रायन ऑटली का हो गया। फिर मनु जी का मैंने एग्जांपल दिया, तो उनकी जो डोगा वाली स्टोरीज है बहुत ग्राउंडेड होती हैं, तो वो आर्ट पसंद आता है। इसीलिए मुझे डोगा की स्टोरीज में वो आर्ट नहीं होगा, उसको कार्टूनिश बना दोगे तो उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। ऑल्दो ऑन द सिमिलर पॉइंट जो डोगा डायरीज आई थी, जो एक्सपेरिमेंट लोगों को पसंद नहीं आया था, मुझे काफी पसंद आया था। डिफरेंट टाइप के डोगा उसमें बनाए थे लोगों ने, डिफरेंट आर्टवर्क स्टाइल से। तो मनुची हो गए, रायन ऑटली हो गया। फिर मुझे न्यू 52 में जो बैटमैन का रन था, आई थिंक स्कॉट स्नाइडर एंड ग्रेग कपूलो का, उसमें ग्रेग कपूलो का आर्ट अच्छा लगा था। फिर जस्टिस लीग जो है अपना न्यू 52 वाला, भाई एक ही आर्टिस्ट का नाम देना है। नहीं मैं बोल रहा हूँ ना मेरा कोई फेवरेट नहीं, ये सारे मुझे पसंद आए। तो सभी ऑलमोस्ट शॉफ तो और फिर उसमें जिमली का आर्ट है शायद, और जिमली अगर कॉमिक्स दोस्त लिस्ट नहीं बताएगा तो कौन बताएगा, बता। हाँ मतलब जिमनी का नाम तो देना जरूरी है। देखो मुझे जितने आर्टिस्ट के नाम पता है उतने मैंने बता दिए, मतलब इतना ही पता है, ये समझो। ये शो ऑफ नहीं है, ये मेरी नॉलेज खत्म है। हाँ सही है, मतलब आर्टिस्ट कोई फेवरेट आर्टिस्ट नहीं है, यू लाइक बेसिकली ऑल द आर्टिस्ट वर्क। तीन चार आर्टिस्ट हैं, और एलेक्स रॉक्स मुझे नहीं जमे, मतलब कॉमिक बुक पढ़ते हुए, मतलब उनका देखने के लिए बहुत बढ़िया है, बट वो मेरा टेस्ट नहीं है। हाँ तो ये मेरा खत्म करता हूँ मैं यहाँ पे। अब बाकी भाई लोग बता दो अपने फेवरेट्स। जीत यू कैन गो नेक्स्ट। मेरे लिए ना अनुपम सर का ग्रैंड मास्टर रोबो से सुप्रीमा तक का जो आर्ट है ध्रुव, जो उन्होंने करा है ना, मतलब वो मेरे लिए मतलब बेस्ट है, मनु सर से भी बेहतर है। द रीजन इसकी ना वो खून खराबे भी ऐसे दिखाते हैं कि आपको ना कहीं लगेगा ही नहीं कि वो गोरी है, ठीक है। मतलब दैट वाज लाइक अमेजिंग, लाइक कि मतलब मैं अपने बेटी को भी दिखा सकता हूँ उस तरीका है, लाइक कि इट्स लाइक फॉर एवरीबडी, ठीक है। सॉरी मैं मिस कर दिया अनुपम जी का नाम, बट हाँ जीत भाई हाँ ये भी एक है। बोलो आगे, इसको एडिट कर देंगे हम। नहीं अनुपम जी का राइट फ्रॉम ग्रैंड मास्टर रोबो टू सुप्रीमा, राइट, लाइक दैट इज
ऑल टाइम फेवरेट। मतलब मैं बस देखता ही रह जाऊं उन उसको, मतलब स्टोरी वगैरह, मतलब मे बी मेरा बायस है उन किताबों के लिए, मेरी जर्नी वहां से शुरू हुई है। बट मैं आज भी अगर देखता हूँ ना तो मेरी जिंदगी के मतलब मुझे सबसे बेहतरीन आर्टवर्क वो लगता है, ठीक है, लाइक कि मे बी दैट the thing of about that adolescent groove, the stories, the depth of stories and everything, the way he put the details he did there, right? मनु जी का अमेजिंग है। नीलिमा का वो गोली जो लगती है ना, आज भी मेरे दिमाग में मतलब याद है 25 ईयर्स पहले, मतलब मुझे किताब खोलने की जरूरत नहीं है, राइट? रिवॉल्वर। हाँ राइट, मतलब रिवॉल्वर की बात कर रहा हूँ, राइट, कि जिसको मतलब परमाणु की आप मतलब अमेजिंग स्टोरीज में से मानते भी नहीं हो, आप मरेगा परमाणु, वो मतलब बेटर स्टोरीज है। बट द थिंग वाज कि अनुपम सर का ना हमेशा से ऐसा है कि लाइक कि वो फैमिली फ्रेंडली ड्राइंग बनाते थे, आर्ट वर्क, राइट? तो और उस वजह से मेरे लिए वो ट्रायम्फ करता है, राइट? कि मतलब उन्होंने वो मे बी ग्राउंडेड टू द फैमिली और वॉट एवर दैट पॉइंट, सो दैट्स वाई। लेकिन मनु सर का मुझे अमेजिंग लगता है, बट दैट होल पोर्शन ऑफ ग्रैंड मास्टर टू सुप्रीमा इज मतलब हैड्स ऑन। मेरे को मतलब मुझे कोई नॉलेज नहीं है, जिमली का हर्ष में बहुत जबरदस्त आर्ट है, एवरीथिंग इज देयर, बट द प्रसन्नजीत व्हिच इज मतलब ट्रूली उसको बस वही चीज पसंद है, राइट? लेकिन तुम उसको बेस्ट से बेस्ट चीज भी दे दो, वो जिस पे बढ़ा है उसी पे ही जिएगा। वो माँ की लोरी है अनुपम सिन्हा सर का art, right. क्योंकि वो मैं ऐड करना भूल गया, बट हाँ डेफिनेटली, क्योंकि सबने वहीं से स्टार्ट किया है। तो पहले तो मुझे लगता था शायद ऐसे ही बनता कॉमिक बुक आर्ट, क्योंकि अनुपम सिन्हा सर का ही देखा था। ओके, सो दुबे सर आपका मतलब पहले इंडियन कॉमिक्स में तो अनुपम सर का जो क्लासिक ध्रुव वाला सेक्शन है जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, वो मतलब वो तो माइंड ब्लोइंग है। अब क्योंकि इस ग्रुप में रहना है तो मनु जी का नाम लेना पड़ेगा। बट अच्छा आर्ट उनका भी था, और इधर आने के बाद मतलब राइट, आप मतलब सोच रहे हो ये स्टेटमेंट ना नोट किया जाएगा कोट्स के साथ। मतलब इंटरनेशनल आर्टिस्ट पे मेरे को नाम तो उतने ज्यादा याद नहीं होते हैं, बट आई कैन गिव यू कपल ऑफ नेम सीरीज। जैसे वॉकिंग डेड का आर्ट मेरे को बहुत प्यारा लगा था। फिर आप ही लोगों ने गिफ्ट किया था मेरे को वंडर वुमन हिस्टोरिया, भाई उसका आर्ट मतलब वो किताब, वो एकमात्र किताब है जिसे खोल के मैंने स्टोरी पढ़ना बंद किया था और सिर्फ मैंने पन्ने पलट रहा था देखने के लिए कि आर्ट कितना सुंदर होता है। उसके बाद मैंने जाके वो बुक पढ़ी थी। फिर ये हो गया। फिर मांगा में मेरे को वॉकिंग उसके क्या कहते हैं अटैक ऑफ टाइटन्स और जुंजी ईटो के आर्ट्स मेरे को अच्छे लगे थे। मतलब मेरे को बुक के हिसाब से आर्ट। फिर अभी स्वीट टूथ पढ़ा तो मेरे को स्वीट टूथ में जो वैरायटी ऑफ आर्ट था मेरे को उसकी आर्ट पूरी अच्छी लगी। अब जैसे समथिंग इज किलिंग चिल्ड्रन मेरे को स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगा, लेकिन उसकी आर्ट वो सो मेरे को उतनी मजेदार आर्ट नहीं लगी। मतलब मेरा कोई ऐसा इंटरनेशनल फेवरेट नहीं है, या फिर नया आया हूँ अभी पढ़ना शुरू किया है इसलिए नाम नहीं याद है। बट दिस इज मेरे को सीरीज वाइज मैं बता सकता हूँ कौन से बेस्ट है। एंड तो मतलब आपको कोई फेवरेट आर्टिस्ट है ही नहीं? नहीं, मैं किताब के हिसाब से चलता हूँ। सही है, मेरा मानना इंसान अच्छा काम भी करता है, बुरा काम भी करता है। सही। ओके, डायलॉग गॉट योर पॉइंट। अपनी क्वालिटी कर ली। सेल्फ एप्रिसिएशन। ओके, विवेक जी आपका फेवरेट? इसमें डाउट है आपको? हमें तो हाँ, मैं ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए यार अनुपम सिन्हा। नहीं, ये सवाल मतलब हम आपस में बात इसलिए कर रहे हैं। हाँ, भूल गया, साई सर को तो भूल गया, बस वही एक आर्टिस्ट है। तो वो और फैंटम, बस वो एक फैंटम प्यार है। इसको भी एडिट कर दिया जाएगा। कोई बात नहीं है, रात का टाइम है, ड्रिंक का बहाना लेकर कहा जा सकता है कि आदमी भूल गया। नहीं, जैसा कि बताया ना जीत ने कि अमित ने कहा था ना कि जैसे कि कॉमिक पढ़ना ही शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि कॉमिक्स ऐसे ही बनती हैं। तो वो था अनुपम सिन्हा का आर्ट वर्क। उससे ही हम लोग को पता चला कि अच्छा ठीक है, ये ही इज द ओनली आर्टिस्ट जो कि इस तरीके की किताब बनाता। फिर धीरे धीरे परिचय हुआ ना बाकी सारे आर्टिस्ट से हम लोगों का। तो मैं तो अब जाकर के ब्रॉन्ज एज और ये आपका सिल्वर एज कॉमिक्स ये सब पढ़ना शुरू किया हूँ यहाँ पे। तो अगर मुझे कहना हुआ तो मनु जी हैं और अनुपम सिन्हा है इंडिया से।
और उसके बाद यहाँ से तो भाई टॉड मैकफार्लेन है, उनका तो नेक्स्ट लेवल डिटेलिंग है यार। हाँ, अरे मेरे पास भी है ना यार, शो ऑफ तो मैं ही कर रहा हूं। सर अमित भाई आप म्यूटेड हो। So, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इनका आर्ट, पता नहीं क्यों, मतलब क्या ही बोलूं मैं। नॉट भाई इतनी डिटेलिंग है, और मतलब मैं तुमको एक किताब दिखाता हूँ मैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये किताब अगर सब्सक्राइबर्स नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बस इसका कवर आप देख लेना और इसमें लाइन आर्ट देख लेना। वो ये किताब है। रुको फोकस में लेता हूँ, वरना अभी मिलन कहेगा फोकस में लो बाबा को। ठीक है, ये वाली किताब है। की इशू है ना, वो जो हॉरिजॉन्टली बनी है, और ये पूरी हॉरिजॉन्टली बनी है, मतलब कि इस तरीके से आपको पढ़नी होगी रादर देन ऐसे। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ जो लाइंस हैं, आप कवर की लाइंस देखना, मतलब इतना हाथ पे कंट्रोल है ना, मतलब कि टॉड का, या टॉड नहीं शायद इंकर, ये जो भी इंकर है यार, मैंने अभी तक खोल के देखा नहीं है, लेकिन ये कवर का आप आर्ट देखना यार, मतलब भाई ये वेस्टर्न आर्टिस्ट कैसे हैं यार, मतलब कितना डिटेल में आर्ट करते हैं यार। मतलब ऐसा है ना कि आपको पेन कहाँ एकदम दबा करके इंक करना है, और फिर कहाँ हल्का सा उठा देना है ताकि पतली धार निकले लास्ट में। तो उस तरीके का डिटेल्ड आर्ट वर्क, अजीब, मतलब ये तो थोड़ा अजीब सी बात करी आपने। इसको क्या कहोगे? वंडर वुमन हिस्टोरिया वही है ना? आर्टिस्ट का नाम बताओ फिर। भाई आर्टिस्ट का नाम नहीं मालूम। अरे उस पे ही लिखा होगा यार कवर पे, कैसी बात कर रहे हो? कंटिन्यू करो विवेक भाई आप। तो मैं वही कह रहा था कि यहाँ पर टॉड मैकफार्लेन हुआ, जॉन बर्न हुए, जिन्होंने मैन ऑफ स्टील वॉल्यूम 1 से लेकर के, हाँ ये तो आप ही लोगों ने मुझे गिफ्ट करी थी मेरे बर्थडे पे। यस, ये वाली किताब। अरे अलग से भेजी थी मैंने आपको वो। हाँ, क्रेडिट मत खाओ मेरा, दुग्गल साहब का खाते का असर है। आप लोग ड्रिंक कर रहे हो ना तो मुझे चढ़ रही है। बट पॉइंट इज कि जॉन भाई ऐसे हैं जिन्होंने ये किताब बनाई है ना, वो अलग अलग कैमरा एंगल, वैसे कैमरा एंगल तो यार मैंने मनु जी के भी उसमें नहीं देखा हुआ है, मतलब इतने बेहतरीन एंगल से और इतना बढ़िया डिटेल्ड आर्टवर्क है। तो एक तो ये है टॉड हुए, और फिर बहुत सारे हैं यार, मतलब मार्क बेगली, जिम ली हुआ, सर जॉन रोमिता सीनियर। बाबा जिनका तुम बनवाने गए थे कमीशन, वो भी तो ना। हाँ वुल्वरीन। आप लोगों को जैसे डर लगता है ना, मतलब एक तरीके का इंटिमिडेशन है कि क्या भयानक आर्ट बना दिया यार, ये तो आर्ट है ही नहीं, ये तो पोस्टर है। एलेक्स रॉस की बात जैसे आप कर रहे हो ना, मेरे लिए वैसा इंटिमिडेटिंग आर्ट है डेविड फिंच का। वो भाई हर एक पैनल पे, हर एक पेज की बात नहीं कर रहा, हर एक पैनल पे जितना डिटेल है ना, जैसा फर्स्ट पैनल पे किताब की वैसे ही लास्ट पैनल पे आपको मिलेगा। मतलब इतना यूनिफॉर्म आर्ट वर्क है उसका, कितना टाइम लेता होगा यार। मैं तो वही सोचता हूँ कि मतलब इन लोगों नहीं, वहाँ इंकर भी होते हैं, मतलब वेरी रेयरली यू विल कम अक्रॉस डीसीओ मार्बल बुक वेयर यू विल सी द आर्टिस्ट हैज ड्रॉन एवरीथिंग। तो इंकर दो तीन भी होते हैं किसी किसी किताब में, पर एक भी शायद कॉमिक मैंने नहीं देखा है जहाँ पे इंकर नहीं होते हैं। और जहां हम कंपेयर कर रहे हैं उसको इंडियन आर्ट में, वहां पे अनुपम जी का आप इनिशियल इश्यूज देख लो, तो वो कथा एवं चित्र अनुपम सिन्हा, संपादक मनीष गुप्ता, अनुपम सिन्हा के एडमिन ने बोल दिया राइट। इंकिंग पे मत जाना, इंकिंग पे मत जाना। नहीं, दिस डिटेल्स जो विवेक बोल रहे हैं ना, तो दोज ऑल डिटेल्स कम्स थ्रू इंकिंग। आप आर्टिस्ट कितने भी महान आर्टिस्ट हो, मतलब हर एक फ्रेम पे करना इट्स लाइक वेरी टीडियस, राइट? करेक्ट। तो इंकर का भी बहुत योगदान रहता है उसके लिए। डैजलिंग के आर्ट में वही तो हुआ, इतनी बेहतरीन आर्ट तभी तो आई है।
अंशुल भाई ना बिल्कुल जोश में आ रहे हैं जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है। तो मतलब कितना विवेक बोल रहे हो, तो फेवरेट आर्टिस्ट कौन है वो भी बोल दो। यार मेरा तो बायस है यार, अनुपम सिन्हा के लिए मेरा बायस है मतलब वो हमें अनुपम अगर जी और मनु विवेक जी भाई यार। कोई और नाम ले लेंगे तो मतलब हमें हृदयघात हो जाएगा कि ये क्या यार हो गया। मेरे से वो होता ही नहीं है कि मैं घूम करके वापस वही सुपर कमांडो ध्रुव की किताबों पे आ ही जाता हूँ। मैं कल ही ग्रैंड मास्टर वो पढ़ रहा था। और विवेक भाई आपके पास शायद पहला कमीशन आर्ट उन्हीं का है या उससे पहले लिया था आपने किसी का? क्या सवाल है यार। शर्म नहीं आ रही कि यस पहला कमीशन आर्ट मेरा अनुपम जी का ही है और वो आप ही लोगों ने मुझे गिफ्ट किया है। नहीं बट मतलब मैं थोड़ा वापस आना चाहता हूँ कि मैंने किसी इंटरनेशनल आर्टिस्ट का नाम नहीं लिया बट जैसे जो ना ब्लैक सैड था उसका जब मैंने ना वो पढ़ी थी किताब राइट, वो मतलब मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ नाम, गुआर्नियो या कुछ हुआर्नियो ऐसा कुछ नाम है बट उनके आर्ट को मैं मिलन भाई अप्रिशिएट इसलिए बोलेंगे। कर पाया क्योंकि उनके ना जो राइटअप था जो मतलब जो हार्ड बाउंड में उसमें उन्होंने एक्सप्लेन करा था कि कैसे डिफरेंट लाइटिंग्स को उन्होंने लेकर राइट वो ड्रॉ करा है राइट। तो कई बार ना ऐसा होता है कि आपकी मतलब आप मतलब दिमाग के चक्षु ही नहीं खुले तो आप क्या अप्रिशिएट करोगे, बट जब आप पढ़ते हो ना प्रोसेस को तब आपको लगता है कि भाई ये तो साला रॉकेट साइंस जैसा काम कर दिया राइट। तो फिर आपका ना सडनली चेंज हो जाता है कि मतलब इग्नोरेंस किस चीज को एक्सेप्ट करेगा राइट, जिसके बारे में पता ही नहीं तो वो उसको अप्रिशिएट कैसे कर सकते हो। Exactly, भाई आपने थोड़े बहुत शौक ऐसे आते हैं कि मतलब जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर पैटर्न पे आप सोच रहे हो कि जिंदगी ना इसी पैटर्न पे चलती है एंड सडनली यू कम अक्रॉस समथिंग कि आपको मतलब झिंझोड़ के रख देती है कि ऐसी भी चीजें होती हैं राइट। सो दैट्स हाउ यू एक्सप्लोर। जिंदगी वही है कि हम लोग वो रैट रेस में हैं। इट्स नॉट दैट वी आर आउट ऑफ द रैट रेस, हम कुछ ही लोग हैं दैट वी नो दैट वी आर इन ए रैट रेस and because of that we are doing something else. मेरे को तो वो मिर्जापुर का वो शायर याद आ गया जो वो शायरी करता नहीं, बोलता आज तुम आजाद होके जा रहे हो। स्पेनिश आर्टिस्ट है दीप भाई, आई थिंक हुआनजो Juanito. मतलब हुआनो। बट आई थिंक जीत भाई आपने आपने ये बताया ब्लैक साइड आपको मतलब मिली कैसे, मतलब हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट इट, हाउ यू वर इंटरेस्टेड, क्योंकि आपका तो एक्सपीरियंस राज कॉमिक्स का ही है। वो अलग अलग एक मुद्दा हो जाएगा अंशुल भाई, वो उसमें अलग से हम बात करेंगे। बहुत सारे हैं टॉपिक्स और शायद 1 घंटा हो चुका है राइट, 50 मिनट हो चुके हैं। टाइम का क्या टेंशन ले रहे हो, ठीक है। 30% अपने पॉडकास्ट में टाइम तो फेवरेट आर्टिस्ट आपके लिए वही था, अनुपम जी आपके लिए थे, विवेक भाई आपके लिए भी थे और सभी का ऑलमोस्ट मानना था कि दैट इज हाउ योर जर्नी बिगैन एंड उसी से आपको मतलब जो पहला आर्ट था जो आपने देखा था दैट वाज देन राइट। तुम अपना भी नाउ इट्स माय टर्न या तो मेरा था कि आई इनिशियली स्टार्टेड विद चाचा चौधरी, तो वो था मेरा पहला परिचय टू आर्ट वर्क राइट। तो वो मेरे लिए समथिंग आउट ऑफ द यूनिवर्स था। ठीक है, हम स्कूल में भी वैसे स्टोरीज होते थे जहाँ पे मैंने कहा कि 4-5 पन्ने आप पढ़ो एंड देन यू गेट टू सी आर्ट, तो लाइब्रेरी बुक्स में भी वैसे ही कुछ था। दिस वाज समथिंग फर्स्ट ऑफ ए काइंड जहाँ पे सिक्वेंशियल आर्ट थे। तो चाचा चौधरी आर्ट वाज दी माइंड ब्लोइंग टिल ए सर्टेन एज। प्राण जी का था तो आर्ट, सो दैट वाज माय बेस्ट आर्ट टिल नाउ। क्योंकि ऐसा नहीं है आप जैसे बोल रहे हो कि बायस्ड हो ये हो, तो दैट वाज नॉट बीइंग बायस्ड, तो वो था दैट वाज माय डेफिनेशन ऑफ आर्ट कि आप कॉमिक्स कर रहे हो, हल्के फुल्के कर रहे हो, कार्टून कर रहे हो, तो दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ कॉमिक्स फॉर मी। तो उसके बाद परिचय हुआ राज कॉमिक्स और ये सब, और जो पहला आर्ट जो राज कॉमिक्स का मैंने देखा था दैट वाज नागराज एंड सुपर कमांडो ध्रुव, जहाँ पे चंदू जी का आर्ट था। ओके, तो दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू आरसी। फिर वैसे मनोज कॉमिक्स, किंग कॉमिक्स के कॉमिक्स नाम मुझे याद नहीं है, बट एग्जैक्टली लाइक दैट्स हाउ आई केम अक्रॉस डिफरेंट आर्टिस्ट। चाहे वो मनोज कॉमिक्स के दिलीप कदम जी आप देख लो, या किंग कॉमिक्स में धीरज जी,
या दिलीप चौबे जी का आर्ट देख लो, तो वेरियस आर्टिस्ट आई हैव कम अक्रॉस, लेकिन मेरे लिए ना सबसे टॉप प्राण जी के आर्ट जो चाचा चौधरी था, दैट वाज माय दी बेस्ट। आज भी अगर ये ना होता तो जैसे मैंने कहा है कि चाचा चौधरी कॉमिक्स मैंने बेच दिए थे टू बाय राज कॉमिक्स, राइट, और चाचा चौधरी के कुछ कॉमिक्स मैंने रख लिए थे खुद के पास, बिकॉज आई डोंट वांट टू लाइक फॉरगेट माय लेगेसी। मेरा लेगेसी यही है कि जितने आप कॉमिक्स आप पढ़ लो, लाइक यू शुड नो लाइक फ्रॉम वेयर यू हैव स्टार्टेड, ठीक है। और मेरे लिए वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि अब मैंने भी वो स्टोरी भी बहुत पहले भी एक आप लोगों से शेयर की थी कि माय अंकल बॉट मी दैट कॉमिक्स फॉर मी, राइट। और ये था कि अगर आपको फ्री मिल गया है कुछ एंड उसका वैल्यू आप उसी टाइम पे ना समझ पाओ, वो फ्यूचर में जाके आप उसको समझ पा रहे हो, देन एक्सेप्ट द फैक्ट। तो लोग मतलब ऐसा नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आर्ट मुझे अनुपम जी का पसंद नहीं है या मनु जी का पसंद, दिस केम लेटर इन टाइम। तो पहला मेरा वही आर्ट है, प्राण जी का आर्ट, एंड दैट इज माय लाइक ही इज माय फेवरेट आर्टिस्ट टिल डेट। ये मैंने कभी बताया नहीं था आप लोगों को, बट दैट्स व्हाट यही वायरल हो जाएगा भाई। मिलन भाई का अगर आप समझ रहे हो, राइट। एक तो मिलन भाई ने ना ध्रुव वाले में भी कहा था कि मैं वीडियो के हिसाब से अपना फेवरेट आर्टिस्ट चेंज करूंगा मैंने, और अपने इंट्रो में भी कहा था कि क्षण के 100वें हिस्से में अपना फेवरेट आर्टिस्ट चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब मुझे लग रहा है कि गीता लाके मिलन भाई का हाथ रख के करवाना पड़ेगा। नहीं, ये आखिरी है, इसके बाद कभी चेंज नहीं होगा, बट माय फेवरेट आर्टिस्ट इज प्राण। सही है। मतलब हम लोग तो क्विज कॉन्टेस्ट हार जाते हैं ना, हमारे साथ धोखा हुआ है। हाँ, मतलब हम लोग हमें सारे तो क्विज बोला गया था कॉन्टेस्ट हार जाते हैं कंपैटिबिलिटी के नाम पे कसमें वादे खिलाए गए। वो चाची 400 वो हम ग्रो किए, लाइक उस टाइम पे हम ग्रोथ पाथ पे थे, राइट। तो वो तो बात की बात है, लेकिन मैंने फेवरेट आर्टिस्ट ही इसीलिए पूछा था कि मुझे जानना था कि हो गया ये, मतलब आप बताओ, राइट। ये सबसे मतलब आज तक का बड़ा खुलासा। तो फैंस ऑफ प्राण सर करके ग्रुप भी बना दीजिए। बनाएंगे, वो भी है सब पाइपलाइन में, धीरे धीरे होगा, ठीक है। कमिंग टू बाबा कुछ कह रहे थे, उन्हें हमें बोलने दे दिया। नहीं, मैं ये कह रहा था कि चाची 420 में वो जॉनी वॉकर का कैरेक्टर है ना, जो कि हमेशा दारू पी करके कन्वर्ट हो जाता है क्रिश्चियन। हर एक पॉडकास्ट में हवा के झोंके के साथ वो बदल जाते हैं, चेंज हो जाता है। ओके, तो जो नेक्स्ट पॉइंट था हम लोगों का, ये था कि हाउ फुलफिलिंग और हाउ सेटिस्फाइंग यू फाइंड टुडेस आर्ट कंपेयर टू आर्ट ऑफ 90s या 80s। हाउ सेटिस्फाइंग, बताओ कौन शुरू करेगा? आप ही करोगे या मैं बोल देता हूँ। देखो भाई, मैंने 90s 80s की किताबें पढ़ी थी, लेकिन कभी आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना कभी देखा नहीं था। सो आई कैन नॉट से कि मेरे को सारी किताबों की नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है। तो ये कोविड के बाद से आई एम जस्ट री इन्वेंटिंग द व्हील अगेन। मैं फिर से वापस एक नई सीरीज ही पढ़ रहा हूँ, तो आई कैन नॉट क्लेम कि हाउ सेटिस्फाइंग। हाँ, अब ये पता चलता है कुछ कॉमिक्सों में कुछ आर्ट खराब थे जो हमें अच्छे लगते थे, या फिर उनमें मतलब जल्दी में बना दिए गए। वो जो गलतियां थी वो पहले नहीं, बचपन में नहीं पता चलती थी, अब वो थोड़ी थोड़ी गलतियां पता चलती हैं, या हम इतने मतलब वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ इसको थोड़ा बेटर किया जा सकता था। बट हाँ, मतलब आई कैन नॉट कमेंट की सेटिस्फाइंग तो सभी कुछ सारे आर्ट है, क्योंकि आर्ट भी पढ़ते हैं। मेरे को बाकीलाल का आर्ट भी पसंद ही है, सारे आर्ट पसंद है। कॉमिक्स इज अ मीडियम जो आप स्टोरी को आर्ट के थ्रू ही पढ़ते हो, राइट। अच्छा, तो मतलब यू डोंट हैव एनीथिंग टू रेफर टू कि 90s में ये था और उस टाइम पे ऐसे में मैं फैंटम आज भी 70s और 80s की खरीद के पढ़ रहा हूँ। राज कॉमिक्स भी पुरानी उठा के पढ़ रहा हूँ, तो किताबें उठा के मंगवा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लिटरली ध्यान नहीं है उस समय का आर्ट क्या था, स्टोरीज ध्यान है, वो सब ध्यान है। तो आई डोंट हैव अ रेफरेंस। मैं आज भी वही सब पुरानी चीजें जाके पढ़ रहा हूँ। तो अगर आप जिस इंसान को आज भी ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज देखता है, आप आज की मूवीज देखोगे तो उससे पूछोगे विच इज मोस्ट सेटिस्फाइंग। मेरे लिए दोनों सेटिस्फाइंग है, राइट। ये सही एग्जांपल दिया है आपने। ओके,
So मैं बोल देता हूँ कुछ कंट्रोवर्सी। yes, yes. हाँ आप तो यंग बताइए। जनरेशन और यंग ब्लड, करो करो करो। अरे कहो। मतलब वैसे तो पॉइंट सेम ही था दुग्गल साहब के जैसे, बट सिंस वी आर कंपेयरिंग ना, आपने बोला 90s और अभी, तो 90s में जैसे हमने बोला, हमने किसका आर्ट देखा था? अनुपम सर का। अब वो आर्ट देखते हैं तो थोड़ा लगता है दिल को, राइट? भले ही उस टाइम पे समझ नहीं थी, बट अब समझ आ गया है। अगर आप रिविजिट करो वो वापस से बुक्स, और फिर आज सर्प सत्र या फिर महानारायण का आर्ट देखो, तो अनुपम सर बहुत अच्छा आर्ट बनाते हैं आज की डेट में भी, क्योंकि हमने कुछ कवर्स देखे, सौम्या भाई ने भी जो दिखाए, और जो वो कमीशन भी करते हैं, उनकी डिटेलिंग और उनका क्लैरिटी और उनकी इंकिंग, वर्सेस जो आर्ट वो अभी बना रहे हैं, सर्प सत्र हो चाहे महानारायण हो, वो आर्ट समहाउ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं हम लोग, मुझे को टर्म नहीं मिल रहा तो मैं खिचड़ी बोलूंगा, खिचड़ी सी बन जाती है कई बार। तो वो आई थिंक थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग लगता है। बाकी ही इज द बेस्ट इन द गेम, और आई थिंक वो जैसे बाकी की चीजें करते हैं, अगर वैसा टाइम उनको मिले तो वो वापस से जैसा वो पहले आर्ट बनाते थे वैसा बना सकते हैं। तो एक वही है, बाकी और तो मनु सर अभी बनाते नहीं है, दिलीप चौबे सर बनाते नहीं है, और कौन है 90 से जो भी बना रहा है आर्ट और जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं? अनुपम सर ही है, तो उन्हीं को क्रिटिसाइज करेंगे। नहीं, मतलब मैं वो पूछ रहा था कि मतलब आज के आर्ट, मतलब ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर पब्लिशिंग हाउस के बारे में बोलो, मतलब इवन लाइक कि कोई भी पब्लिशर हो, पर आर्ट, आज का आर्ट जो देखते हो, दैट सीम्स टू बी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ लाइक सेटिस्फेक्शन आफ्टर रीडिंग ए बुक, या जो 90s के थे वो नहीं, तो सेटिस्फेक्शन तो हमेशा ही मिल रहा है ना, तभी तो जुड़े हुए हैं अभी तक। मतलब ये हो चाहे 90s हो, You can't compare two eras of art. अब मतलब आर्ट में सिर्फ ड्राइंग नहीं, किसी भी चीज में आप दो एरास को कंपेयर नहीं कर सकते हो। वो उस समय की सिचुएशन, उस समय के टेक्नोलॉजी, उस समय के लोगों के और मेंटल फ्रेम पे बेस्ड होता है। अच्छा, इट्स लाइक कंपेयरिंग चार्ल्स डिफरेंस हो सकती है ना। नहीं, इस कंपेयरिंग चार्ल्स उस डिफरेंस पे मैं बोलूंगा, जब मेरी बारी आएगी मैं बोलूंगा। पर इंद्रजाल वाले पेपर, मेरे को इंद्रजाल वाला पेपर और वो काफी अच्छे लगते हैं आज भी कंपेयर टू आज के पेपर, बट ऐसा नहीं है, आर्ट इज आर्ट, राइट? हाँ, बट बोलने के लिए तो यार कुछ भी बोल दो कि पहले 9 पैनल्स होते थे, सिंपल आर्ट होता था, अभी बहुत कचर पचर खड़े थे वो। मेरे को मजा आ रहा है ना, मतलब मेरे को मजा आ रहा है ना आज की डेट में वो पढ़ने में भी। तो सेटिस्फाइंग पूछा आपने, तो इट्स सेटिस्फाइंग टुडे ऑल्सो, 90s में भी था, और आई थिंक पढ़ते रहेंगे आगे भी, तो शायद सेटिस्फाइंग ही इसीलिए पढ़ रहे हैं। तो इतना ही मेरा आंसर। थैंक यू सो मच। मैं बताऊं, मेरे को आजकल ना सबसे बेहतरीन लगता है फैंटम का आर्टवर्क। ठीक है, स्टोरी और आर्टवर्क, मतलब इट्स लाइक रिफ्रेशिंग, मेरा स्ट्रेस फ्री करता है वो। ठीक है, मतलब मैं आज की कोई भी किताब भी बता दो कि कौन से पब्लिशिंग हाउस से फैंटम पढ़ रहे हो? रीगल। मतलब मैं तो हैट्स ऑफ कहूंगा कि भाई तुम ले लो, सोचो भी नहीं, और मतलब तुमको अमेजिंग फीलिंग आएगी। शक्ति में फिर भी राइट की वो राइट ऑर्डर के बाद से कुछ प्रिंटिंग के इश्यूज है, बट अगर आप रीगल लोगे ना, रीगल के मतलब इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से ना, मतलब वो आर्टवर्क आप देखोगे उस समय के लिए, जो मतलब एक तो इतनी सिंपल स्टोरीज और उसको जस्टिफाई करता हुआ वो आर्टवर्क, मुझे ना मतलब मे बी मेरा बायस है कि मैं उस एरा से मतलब कंपेयर कर पाता हूँ कि जब रिसोर्सेज नहीं है उस हिसाब से इतनी अमेजिंग करी हुई है, या मेरा माइंडसेट ऐसा है कि मुझे वो बहुत अमेजिंग लग रहा है। तो मतलब मुझे वो, अगर आप सेटिस्फैक्शन कहोगे तो मुझे वो देता है। मैं हर्ष उठा के वापस नहीं पढ़ा हूँ, मैंने एक ही बार पढ़ी है। ठीक है, और वो क्यों नहीं पढ़ी कि अगर ना मैं उसका सी देखता हूँ तो जिमली ने कितनी डिटेल्स करे वो मैं उसमें खो जाऊंगा। ठीक है, बट फैंटम मुझे ना बहुत अमेजिंग लगता है कि मतलब मैं हूं, मतलब मेरी कैपेबिलिटी नहीं है अप्रिशिएट करने की। ठीक है, तो मैं अगर निचले रंग पे बिलोंग करता हूं, ठीक है, मेरे जैसे जो कॉमन इंसान है, ठीक है, जिनको ज्यादा आर्ट की समझ है या ये है, तो मतलब वो तो मतलब सिंपल चीजों से ही खुश हो लेंगे ना। मैंने जैसे ग्रैंड मास्टर रोबो या इनकी बातें कही हैं, ठीक है, और मतलब आज जिंदगी में मेरे पास समय ही नहीं है, राइट, कि मतलब एंटरटेनमेंट के लिए या ये करके, तो उसको अगर मेरे पैरेट को जस्टिफाई कर पा रहा है सिंपल चीजें, सो आई विल बी हैप्पी अबाउट इट। मुझे डिटेल्स की आवश्यकता है ही नहीं, एंड दैट्स प्रोबब्ली इज व्हाट माय आंसर। बट व्हेन यू सेड कि जिमली के आर्ट की डिटेल में खो जाऊंगा, मतलब मदहोश होके खो जाऊंगा या फिर विल बी लॉस्ट इन? अरे वो जाके बोलेंगे न्यूज़पेपर कटिंग में ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पे वो साला गार्गोइल बनाया है, उसके नीचे पे ये सिंबल है, ये सिंबल का वो मतलब है। भाई मेरे को ना ही पैटर्न मालूम है। नहीं, तो आप तो ईस्टर एग्स वगैरह में घुस गए, प्योरली आर्ट के ऊपर ही बोलो आप।
मैं आर्ट के ऊपर जानना चाह रहा था कि वो अच्छा लगता है या इसलिए ना- खो जाओगे या फिर खो जाओगे, मतलब आपको समझ ही नहीं मतलब आएगा मैं क्या खो चल ही रहा है। जाऊंगा मतलब समझने के लिए। इट्स लाइक Confusing है, देखो यार, confusing जैसे है। रिसर्च होता है ना, आप एक रेफरेंस लेते हो, उस रेफरेंस की बिब्लियोग्राफी में फिर खो जाते हो, राइट, टू जस्ट टू नो दैट थिंग, बिकॉज आई हैव नो आइडिया, राइट। अनुपम सर मैं 25 साल से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, राइट। फैंटम मैंने उतनी नहीं पढ़ी है, बट जितना अगर रीगल के मैं 25 इश्यूज पढ़ रहा हूँ ना, तो मतलब मुझे वो दिख रहा है कि एक स्टीम इंजन जा रहा है, स्टीम इंजन टनल से बाहर निकल रहा है। मैं उस स्टीम इंजन से रिलेट कर सकता हूँ कि मैंने स्टीम इंजन देखी है उत्कल एक्सप्रेस, कंफर्ट जोन की बात कर रहे हो देख राइट। भाई, हाँ, कि तो जो मेरे लिए मतलब आप सेटिस्फेक्शन हमेशा वही है कि जो मैं जानता हूँ, राइट। जो मैं नहीं जानता वो मुझे कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकता, हाँ, तो आप मतलब कमेंट भी नहीं करोगे ना जिम ली की आपने कितनी बुक्स पढ़ी हैं, तो ठीक है। राइट राइट। उसका तो 90s में आपने आर्टवर्क देखा ही नहीं ना, क्योंकि अभी कंपैरिजन तो वैसा हो रहा था ना कि 90s वर्सेस टुडे। हाँ। मैंने इसीलिए यूएस का कोई नाम ही नहीं लिया, क्योंकि हमने पढ़ी ही नहीं है तभी बुक्स, तो हमको कंपैरिजन के लिए वो है ही नहीं तो क्योंकि पुराना आर्ट अगर आप इधर का भी देखोगे, जो जॉन बैन बोला या रोमिता सर को बोला है, तो वो अनुपम सर का आर्ट वैसा ही दिखता है थोड़ा थोड़ा। तो अगर आपने वो पढ़ा होता तो शायद आप उसके बारे में कमेंट कर पाते या फिर बोल पाते कुछ, है ना। नहीं मेरा तो वही है ना कि जो मतलब सेटिस्फेक्शन मेरा जो नोन है उसी पे मैं सेटिस्फाई हो सकता हूँ, राइट। वही, अननोन वही। वाला मुझे उतना प्लेजर नहीं दे सकता, मे बी दे सकता हूँ कुछ, राइट। कपिल मैंने कभी नहीं देखा था, बट कपिल मैंने पढ़ा, मैं माइंड ब्लोन कि यार क्या है लाइफ, मतलब ये कैसे मिस कर दिया, जिंदगी में से कुछ हट गया था। बट अगेन वो अनुपम सर के स्टाइल की वजह से ना। ठीक है, वही मैं आई कैन रिलेट। जैसे अनुपम सर का 90s का वाला वर्क है, ध्रुव वाला, जो क्लीन साफ सुथरा है वर्क है, राइट। मतलब आज का भी जो उनका वर्क है, इट्स नॉट बैड, लेकिन आज ही इज ड्राइंग मोर ऑफ डिटेल ओरिएंटेड, राइट। तो मेरे को सेटिस्फैक्शन, मेरे को या जीत भाई को वो पुराना वाला ध्रुव देगा कंपेयर टू आज का जो सिन्हा सर का वर्क है, करेक्ट। तो मतलब इफ यू वांट टू कंपेयर, मुझे विवेक भाई की जरूरत पड़ेगी वो उसको अप्रिशिएट करने के लिए। वो बोलेंगे कि देखो ये यहाँ पे पूछ ये ही पैनल लेते में हैं। 25 पैनल करके इसमें ये डिटेल डाले हुए हैं। तो ठीक है, मतलब मुझे ट्रिगर पॉइंट लग रहा है उसके लिए, उस चीज के लिए मुझे ट्रिगर पॉइंट लग ही नहीं रहा है, राइट। तो ये आप वो कि इजी वाला सब्जेक्ट आपको ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें एग्जाम क्योंकि मैं उसी में टॉप करूंगा और मैं उसी में गोल्ड मेडल ले लूंगा, कॉम्प्लीटली फाइट मारूं। ओके, तो विवेक जी बताइए आपका क्या व्यू है इस पे। यार मेरा तो ऐसा है ना कि जब हम लोग बात करते हैं कि 90s की कंपेयर करने को आर्टिस्ट को, तो फिर मेरा ऐसा हो जाता है कि आज के युग में अगर कंपेयर करना है तो किड्स बुक से कंपेयर करो आप 90s के आर्टिस्ट, क्योंकि अभी तो ह्यूमन एनाटॉमी बनाने वाले एक से एक दिग्गज हैं। दीप जॉय हो गया, दिलदीप है, अभी यहाँ पे भी फॉरेन आर्टिस्ट में जैसे रायन ऑटली हो गए, और भी बहुत बंदे हैं, क्लेमैन है जो कि इतना अच्छा बैटमैन बनाता है, राइट। तो अगर ह्यूमन एनाटॉमी की बात करें तो ये लोग तो मुझे लग रहा है कि जैक कर्बी से भी बहुत बढ़िया ह्यूमन एनाटॉमी बना रहे हैं आज की डेट में, अगर आप देखो तो, राइट। तो एक तरफ मतलब एक तरफा फैसला हो जाएगा कि आज के ही लोग ज्यादा अच्छा बना रहे हैं कंपेयर्ड टू देयर प्रेडिसेसर्स। लेकिन यहाँ पे बहुत जगह पर ना हम लोग मिस कर जाते हैं कि किड्स की जो किताबें होती हैं, जो बच्चों की किताबें होती हैं, उसमें कार्टून कितना अच्छा बन रहा है, कितना अच्छा नहीं बन रहा है, वो मुझे लग रहा है ना कि वो डिग्रेड ही होता जा रहा है। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है कैप्टन अंडरपैंट्स और डॉगमैन, जो डेविड मरे ने बनाया है। इतना वाहियात आर्ट है उसका। एक पूरे मतलब एक महीना रुके वो पॉडकास्ट के बाद, राइट। मतलब बड़ा हथियार है, बड़े जगह पे चलाऊंगा। क्योंकि आपने 90s में क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था शायद डेनिस द मेनेस। अगर आप अभी पढ़ोगे तो स्लैपस्टिक कॉमेडी है, आपको नहीं पसंद आएगा उसके जोक्स, ठीक है। लेकिन वो हैंक कैचमैन ने जिस हिसाब से जो आर्ट बनाया है, या आप बोलो बिल वॉटरसन ने केल्विन हॉब्स में जो आर्ट बनाया है, अरे वो तो हर्ज ने जो टिंटिन में आर्ट बनाया, मतलब सिंपल लाइन आर्ट है, टिंटिन इज द बेसिक आर्ट, कुछ नहीं टिंटिन है इज द बेसिक आर्ट, ठीक है। एल्बर्ट ओड्जो ने जो एल्ट्रिक्स में आर्ट बनाया है, ठीक है। आप वो बच्चों की किताबें देखो और आज के बच्चों की किताबें देखो, कार्टून कहाँ पे मिस हो रहा है, कहाँ पे आपको ज्यादा अच्छा पढ़ने में मजा आएगा। बट विवेक भाई, आप कर रहे हो जज जो चीज आपको नहीं जज करनी चाहिए मेरे ख्याल से।
जो उसका ऑडियंस है, नहीं मेरे ख्याल से तो अभी जो अभी पढ़ रहे हैं उसको, जो 6-7 साल की उम्र के लोग हैं उनको पसंद आ रहा है अगर वो चीज, लेकिन बाबा तो ये दे आर द राइट जज ना। जिनको नहीं पसंद आ रहा है, मैंने अपने हाँ, बेटे होगा। डेनिस द मेनिस भी पढ़ाई, और मैंने इसको ये भी पढ़ा है, क्या केल्विन हॉब्स पढ़ा है मैंने उसको, डॉगमैन तो पढ़ता ही है वो। डॉगमैन में वो जबरदस्ती हंस रहा था, मैं उसका चेहरा देख रहा था, मतलब कि इट इज मेंट टू बी लाफेबल फ्रेम, तो हा लाफ कर रहा है। लेकिन जब मैंने उसको केल्विन हॉब्स पढ़ाया, जिसमें कि वो अपनी मदर को ही इमेजिन कर रहा है कि देखो मेरी मदर जबरदस्ती मुझे सब्जियां खिलाना चाह रही है, ब्रोकली, उबले हुए अंडे, ये सब खिलाना चाह रही है, तो उसका जो केल्विन का जो पूरा रिएक्शन है ना 5 पैनल का, कि थोड़ा सा मुंह के पास लेकर के जा रहा है वो सब्जी और एकदम से रिएक्शन कर रहा है इतना बड़ा, वो देख के वो अपने आप को रिलेट कर रहा है। और वो कार्टून इतना ज्यादा, उसमें एक भी डायलॉग बबल नहीं है, उसमें सिर्फ केल्विन के एक्सप्रेशंस हैं, एंड दैट इज डन सो वेल। उसकी एक आंख बड़ी हो जा रही है, एक आंख छोटी सी रह जा रही है। मैं इस बात पे जज कर रहा हूँ कि द वे दे हैव कैरिकेचर्ड अ किड्स एनाटमी वर्सेस डॉगमैन में जिस तरीके का एनाटमी है जो कैरिकेचर बनाया है, मतलब इट इज जस्ट फॉर सेक ऑफ मेकिंग अ बुक और बना दी गई है। तो कहने का मतलब कि अगर नाम न भी लिया जाए तो आजकल किड्स की बुक उतनी अच्छी बन नहीं रही है उस एनाटमी से। अब जैसे फैजल काम कर रहा है, चहल पहल देखो आप, बहुत बढ़िया बुक बनी है। चहल पहल करके एक बुक बहुत बढ़िया बनी है वो। उसकी चर्चा जैसे कि मिलन कह रहे हैं ना, एक अलग पॉडकास्ट डिजर्व करता है। अलग पॉडकास्ट पे करेंगे। किड्स वाला आपने टॉपिक छेड़ दिया तो बहुत सारी बुक्स तो मेरे नहीं, दिमाग में किड्स वाले पे मैं फैजल, अच्छा चहल पहल किड्स बुक है क्या? किताब के बारे में बात कर रहा हूँ, जो फैजल मुझे नहीं मालूम था। तो वो अमित भाई एग्जैक्टली मेरे दिमाग में ना यही चल रहा था जब बाबा अपना शुरू कर रहे थे ना, कि चहल पहल आएगा ही इस डिस्कशन में। और अभी तो वट्टा कट्टू भी आएगा। वट्टा कट्टू यार, उसका आर्ट तो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन वट्टा कट्टू तो मेरे को सही लग रहा है, आर्ट वाइज तो मेरे को अच्छा लग रहा है, लेकिन नहीं तो चहल पहल का तो हमें चहल पहल पे बहुत है अलग डिस्कस करने को, मतलब वट्टा कट्टू उसकी तरह नहीं लगता है? वो स्पंज बॉब से के किसी कैरेक्टर के स्पंज बॉब से कुछ वो, इंस्पायर। हाँ केकड़ा मैन, ठीक है। तो विवेक भाई आप अपना बताओ, आपको 90s में कौन सा पसंद था, अभी कौन सा पसंद है? जो मेरे को तो 90s की पसंद है यार। मेरे को तो आज भी बिल वॉटरसन का आर्ट इतना पसंद आता है, मेरे को एल्बर्ट ओट्जू का आर्ट पसंद आ रहा है उतना ही। क्या मैं बताऊं, प्रदीप साठे जी का आर्ट वर्क आप देखो यार। प्रदीप साठे जी जिस हिसाब से कालिया और वो लोमड़ी जो नाम है, उसके अंदर जो एक्सप्रेशंस निकालते थे ना, उससे ह्यूमर आ जाता था। अंगारा तौजी वैसे ही तो चलेगा राइट, मतलब वो बुक, वो टाइटल्स आप रख लो आराम से, भले ही ऋतुराज की तस्वीर देखनी पड़े। राम वायरकर जी हैं, राम वायरकर ने शिकारी शंभू के कुछ स्केचेस बनाए थे, वो आज भी इतने अच्छे लगते हैं। सिंपल लाइन आर्ट है बिल्कुल, वैसा कैरिकेचर कहाँ मिलता है यार आजकल देखने। वही मैं कह रहा था, फैजल काम चला हो गया, नाम याद नहीं आ रहा है, वो मेरी माँ और गुड्डू की किताब है जो उनकी, गुड्डू की किताब है राइट, पता नहीं क्या मेरे पापा मेरी प्यारी माँ। हाँ मतलब उसका कैरिकेचर कितना बढ़िया है कंपेयर टू, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग रॉन्ग इन वेस्ट, जो कि ये लोग अपने लेजेंड्स को भूल रहे हैं और इतनी वाहियात कैरिकेचरिश किताबें निकाल रहे हैं। बाबा तो मेरे को तो अंडरपैंट के कैरिकेचर को आप कुछ कहिए, मतलब वो थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है। नहीं उसका रीजन है उसके आर्टिस्ट को मतलब काट देना, जो भी करना, कुछ तो ही हैज सम इलनेस और समथिंग उस वजह से। Oh, but still he is drawing it. So okay. Very good point, Google साहब। लोग काफी चीज कंसिडर करते हैं लोग, मतलब इसको काट देना। क्यों? किसको? नहीं मैं समझा नहीं किसको। अरे उनके आर्टिस्ट को मैं उसका बायो प्रोड आता है राइट, ही हैज सम वो मतलब जो भी वो डिजीज होते हैं राइट। तो इसमें काटने का क्या है? मैं ऐसे ही बोला। ऐसे बोला। फिर जैसे कि आर्ट फॉर कैरिकेचर की उतना ही कन्फाइंड है। हाँ देखो, क्योंकि मिलन जो ह्यूमन एनाटॉमी वाला जो आर्ट है ना, जो कि हम लोग स्टाइलिश सुपर हीरो वगैरह चाहते हैं, आज से एक दिग्गज हैं। तो एज आई सेड कि आज के आर्टिस्ट दे हैव सरपास देयर प्रेडिसेसर्स, लेकिन अगर कार्टून कैटेगरी में बात करी जाए तो जो इनके प्रेडिसेसर्स थे वही ज्यादा बेटर थे यार। लेकिन बाबा आई टेंड टू फिर डिसएग्री ना, वो डिपेंड्स ऑन किस टाइप की आर्ट देख रहे हो
और किस टाइप के प्रेडिसेसर्स को देख रहे हो। अब आप और पुराने इस जमाने में जाओ तो उस समय कॉमिक्स बुक नहीं होती थी, राइट, लेकिन उस समय के आर्ट्स भी मोर डिटेल्ड और वैसे होते थे, राइट। नहीं, डेनिस द मेनेस की तो किताबें होती नहीं, और पहले चले जाओ 1800s में चले जाओ, 1700s में चले जाओ, व्हेन देयर वाज नॉट बुक, आर्ट वाज इन फॉर्म ऑफ स्टैच्यूज, राइट, they were more detailed and more वो मतलब वो art is subjected to time, place, people and everything। एंड वो आजकल तो स्टाइल भी बोल लेते हैं ना विवेक भाई कि ये आर्टिस्ट का स्टाइल है। और जो अंशुल भाई ने बोली बहुत सही बात बोली, आई जस्ट चेक्ड एंड डेव पिकली है आर्टिस्ट का नाम, डॉगमैन एंड कैप्टन अंडरपैट्स, एंड ही हैज ADHD एंड डिसलेक्सिया। तो मे बी दैट ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ लोग कमेंट करते हैं उस चीज को, इसके बावजूद वो बना रहा है और इतना चलता है। तो आई थिंक वो एक आर्टिस्ट का भी स्टोरी है उसके बिहाइंड, राइट। हो सकता है, मेरे को उसकी बीमारी के बारे में नहीं पता था, मैं खाली आर्ट के हिसाब से ही जज कर रहा था। तो अगर ये ADHD वाले लोगों को अगर बुरा लग रहा है उस बात से तो आई अपोलोजाइज, लेकिन आज आपने दाढ़ी भी नहीं बढ़ाई है। एज अ प्योर रीडर और मेरे को अगर मैं वो नहीं कंसिडर करता हूँ तो हाँ, मुझे नहीं पसंद है वो आर्ट, ना ही मुझे कहानियां वो पसंद है। सो नहीं, बट बात सही है ना, देखो अपने बेटे के लिए वो कह रहे हैं, मैंने अपना विचार भी कभी अपने बेटे पर नहीं थोपा कि देखो मुझे नहीं पसंद है तो तुम्हें कैसे पसंद आ रहा है। मैंने उसके सामने रख दी 3 किताबें ला करके, और उसको जो 5 मिनट तक वो पेट पकड़ के हंसता रहा है ना, वो थी बिल वॉटरसन की केल्विन एंड हॉब्स की किताब, डेनिस द मेनेस की किताब, ठीक है। सो मेरे सामने ही एग्जांपल, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं ही ज्यादा सिनिकल तो नहीं हो रहा हूँ कहीं। नहीं तो विवेक भाई देखो, लेकिन कैल्विन एंड हॉब्स मैंने भी लेके रखी है एक बुक, ठीक है, वो बुक हम भी पढ़ सकते हैं, बट डॉगमैन लेके नहीं रख सकता मैं, या कैप्टन अंडरपैंट्स लेके नहीं रख सकता, क्योंकि वो मतलब नहीं एंजॉय करोगे आप, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ही ऐसे सोचा है कि 6-7 साल वाला ही पढ़ेगा वही एंजॉय करेगा मे बी। तो देखो केल्विन एंड हॉब्स थोड़ा सा ना वो भी हो जाता है पॉलिटिक्स, कैल्विन हॉब्स से अलग पॉडकास्ट हो जाएगा, मतलब मेरा खुद का एक प्राइवेट एल्बम है, शॉर्ट वो डिस्कशन एक लाइन आप इंटरजेक्ट कर लो, ले लो अपनी तरफ पैटर्न। किताबें जो मैंने कही ना, टिंटिन की, ये केल्विन हॉब्स और डेनिस द मेनेस, ये शायद आज आप लोग नहीं रखोगे, लेकिन मैंने सिर्फ इनका आर्ट फॉर्म जानने के लिए, ये लोग कैसा लाइन आर्ट यूज करते हैं उसके लिए मैं खरीद करके लेकर के आया था। तो क्यों नहीं रखेंगे भाई, हमने दिखाया केल्विन हॉब्स, मैं बता रहा हूँ मेरा एल्बम है। मैंने अपनी वाइफ को बोला है कि कभी बर्थडे पे गिफ्ट करना है तो बॉक्स सेट दे केल्विन एंड हॉब्स का। मैं BMV गया था, BMV से मैं टिंटिन का पूरा कलेक्शन उठा के लाया हूँ। पूरी PhD मैंने केल्विन एंड हॉब्स शेयर कर करके दी है कि मतलब तो कुछ चीजें कालजयी होती है, मतलब वो टाइम एंड गैरफील्ड, केल्विन हॉब्स का पूरा कलेक्शन, टिंटिन, ये सब नहीं जा सकते। एंड जिसको वो सटल ह्यूमर पसंद है ना, दे आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ दोस बुक्स। मतलब आप पहले इंसान हो जो आर्ट के पॉइंट से कह रहे हो, मुझे तो उसका जो सेटायर उसने जो दिया है ना, केल्विन जो एक्सप्लेनेशन देता है, मतलब फिलॉसफी है वो, फिलॉसफी मतलब 8 साल का बच्चा नहीं बोलेगा। इवन पीनट्स और वी हैव